अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। मेरी वॉइस थोड़ी सही क्लियर आ रही है ना, मतलब कोई इशू जी, नहीं जी, है? जी, आ रही है। थोड़ा-सा ऊँची बोलिएगा, अभी आप स्लो हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बोल देता हूँ। तो आज हम लोग प्रोडक्ट को लाइव करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, वेट। स्क्रीन शेयर करो। शेयर हो गई स्क्रीन? जी। जी, जी। ठीक है। देखो लॉगिन तो आई होप सबने कर लिया होगा। gumroot.com की वेबसाइट पे जाना है अपने, सही है? फिर स्टार्ट सेलिंग लिखा हुआ एक लॉगिन होगा, अपने स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है, सही है? देन स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने के बाद वो आपसे ना अपनी गूगल अकाउंट के जरिए, फेसबुक अकाउंट के जरिए, ट्विटर अकाउंट के जरिए आप लोग लॉगिन साइन अप कर सकते हो, सही है? साइन अप करने में सही। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। साइन अप आप लोग सब इजीली कर सकते हो। बाकी ईमेल और मैं करके भी दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ मैं अपने अकाउंट पे, हमें डेमो भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। तो मैं चले आता हूँ गमरूद की वेबसाइट पर। आज हम इस पे पूरा टॉपिक गमरूद पे कवर करेंगे और चैट जीपीटी से कंटेंट किस तरह लिखवाना है गमरूद की डिस्क्रिप्शन के लिए, टाइटल के लिए, हम वो सब चीज़ें करेंगे। लेकिन स्टार्ट से लिखा हुआ आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपने साइन अप करना है। यहाँ पर किसी भी रिकॉर्डिंग लगा ली है आपने? सॉरी, रिकॉर्डिंग लगा ली है आज? जी रिवॉर्ड मैंने हो रही है। बस ठीक है। ठीक, आप मुझे याद दिलाते रहिएगा 10-15 मिनट में ना रिकॉर्डिंग पॉज करके दोबारा ऑन कॉर्ड पे लगा दूंगा ताकि ये कि सेव रहे रिकॉर्डिंग। ठीक है? ओके, ओके। तो यहाँ पे देखिए साइन अप करना है। अपना साइन अप अपनी ईमेल वगैरह से कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट गूगल से यहाँ से कर सकते, क्लिक करके या फिर फेसबुक अकाउंट उससे कर लें, या ट्विटर अकाउंट या स्नैप अकाउंट, जो भी आपका हो। लेकिन हम गूगल से कर लेते हैं, हमारा गूगल अकाउंट है तो हम इससे कर लेते हैं, सही है? जब इसे साइन अप करेंगे ना तो फिर आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, सही है? आपने वेरिफिकेशन कोड आपकी किस पे आएगा? ईमेल पे। जिस ईमेल पे आपने साइन अप किया है ना, ये इस ईमेल वेरिफिकेशन कोड आएगा। हम वो वेरिफिकेशन कोड अभी पुट कर देते हैं यहाँ पे मेरे पास। मैं ज़रा मोबाइल चेक कर लेता हूँ, आ गया होगा। ओके, आ गया, इसमें आ गया। तो इसका कोड है मेरे पास 897। सही है? आपने लॉगिन कर लेना है पुट करके कोड, सही है? अब देखो लॉगिन कर लोगे ना, आपका इस तरह का सेक्शन पूरा आ जाएगा। बस आपका ये कस्टमाइज जो प्रोफाइल वाले कंप्लीट होगा, बाकी ये सारा ऐसे ही होगा एज इट इज़, सही है? ये बिल्कुल न्यू अकाउंट मैंने क्रिएट किया है अभी, कि किस तरह हमने क्रिएट करना है। देखो रिजवान नासर के नाम से, सही है? अब देखो इसे सेटिंग में चलाते हैं, थोड़ी सेटिंग वगैरह चेक कर लेते हैं हम क्या करनी है हमें। अब देखो यूज़र आईडी, इधर आपने अपनी मेल देनी है, आपकी जो भी ईमेल होगी, ठीक है? ठीक है? नोटिफिकेशन आप सारी इनेबल रखनी है, सही है? लोकल आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, टाइम जोन इसको सेम रहने देना है, और अगर डॉलर में आप करना चाहते हो डॉलर में कर लो। अगर आप किसी और उसमें पाउंड में, जीपी में, यूरो में सेल करना चाहते हो तो उसमें कर सकते हो। लेकिन जब आज औकात हमारी सारी ऑडियंस, क्योंकि गमरूद पे ज़्यादातर ऑडियंस गमरूद उसकी है, यूएसए की है, और जो गमरूद वेबसाइट है ना ये भी यूएस की है, तो ज़्यादातर इसीलिए हम प्रेफर करते हैं हम डॉलर में ही करें, ठीक है? तो उसके बाद आप जाके अपना इसको छोड़ दें, एक कोई टैक्स नहीं लगता, इसको ऐसे ऐसे डिस छोड़ दें आप। अपडेट सेटिंग्स कर दें यहाँ पे, जो आपने कुछ करा तो नहीं वैसे। अब प्रोफाइल पे चले आप, सही है? प्रोफाइल पे जाने के बाद आपने यहाँ से अपना जो भी आपके शॉप का लोगो होगा, आपने यहाँ से ऐड कर देना, अपलोड पे क्लिक करके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके जो भी आपने सेव कर दिया यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है? अपना बायो लिख देना है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा बायो, अब इधर देखो नाम, यूजर नेम, देखो आपको शॉप आईडी क्रिएट कर रहे हो ना, इसमें मिसाल के तौर पर मैंने डिजिटल डील्स बनाया था कि मेरी शॉप का नाम डिजिटल डील्स है, सही है? ये यूजर नेम तो देखो इस तरह हो जाएगा पूरा, ये इस तरह ही आएगा, मतलब अगर मैं लिखूँ ना यहाँ पर, पूरा इसी में आएगा, सही है? इस तरह यूज़र नेम इस तरह आएगा। आपकी प्रोफाइल होगी ना वो इस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ। आपका ये होगा, इसमें आप पूरा नाम लिख सकते हो डिजिटल डील्स का, मिसाल के तौर पर डिजिटल डील्स, सही है? तो यहाँ से पूरा नाम, आपको बायो लिखना है, आपको बायो लिख दो मिसाल के तौर पर योर शॉप फॉर प्रीमियम डिजिटल डील्स, सही है? ये आप लिखवा भी सकते हो, क्या नाम है, चैट जीपीटी से मैं लिखूंगा ना इधर, आई एम गंगू सैलर। आप उसको बताते रहो, थोड़ा कंटिन्यू करो, फिर ये आपके लिए बायो लिखिएगा। राइट, अब मैं लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर मुझे सेल करना है, आई आई सेल गाइड्स,
ऑन माय गमरूद शॉप, ठीक है। अब मैं इसको पूरा गाइड कर रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, सही है। अब मुझे बोलेगा कि क्या, अब मैं इसको बताऊंगा कि राइट सॉरी बायो फॉर, सॉरी गमरूद बायो लिख देते ताकि हम ना, ताकि वो उस चीज़ को ही चूज़ करें, बायो फॉर मी। यहाँ तो समझ आ रहा है सबको कि आपने गमरूद बायो उससे लिखवा लेनी है, तो कोई लिख के दे देगा आपको। ओके, ये देखो उसने लिख दी पूरी बायो। तो आप लोग ये देखो इस तरह ये पूरा लिख सकते हो आप चाहो तो। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा है, क्या बोलते हैं, हम इधर चले जाते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया कि इतनी बड़ी बायो भी चाहो बहुत बड़ी बायो भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप शॉर्ट लिखो, इतनी लंबी नहीं करो, सही है। बायो में बायो जितनी छोटी होगी इतना बेटर रहेगा। मैं इसको बोलता हूँ मेक इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। बहुत लंबी कर दी है इसने सर ने, सही है। हम उसको हम बोलते थे बहुत शॉर्ट कर दो उसको, अभी हमारे शॉर्ट कर देगा। देखो अब देखो वेलकम टू आई योर स्टोर नेम लिख देना आप, देखो अब देखो वेलकम टू, आपने अपना नाम लिखना है वेलकम टू डिजिटल डील्स, सही है। उसके बाद आपने पूरा एज इट इज कॉपी करके छाप देना है, सही है। अपना गमरूद का स्टोर लिंक तो इसको ज़रूरी नहीं है, आप सर ऊपर लिख दो, मैं इधर लिख देता हूँ, ये वाली कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है। आप लोग चैट जीपीटी पूरा लिखवा सकते हो, अदरवाइज आप क्या नाम है खुद भी लिख सकते हो, उसको मसला नहीं है। मैं इधर लिख देता हूँ वेलकम टू, अभी मैं इधर डिजिटल डीज भी लिख सकते हो, वेलकम टू डिजिटल डीज, अदरवाइज लिख सकते हो वेलकम टू माय गमरूद स्टोर, सही है। आपने नीचे आ जाना है। अब इसको पूरी प्रोफाइल आपको क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, सही है। अब देखो इसने पूरा लिखा हुआ है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, सही है, और पेस्ट, सही है। इतना बहुत है बायो में, ठीक है। अब हम आगे आगे आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज मर्जी है आपकी, अपने ऐड करना है नहीं करना, चाहो तो पूरा इसको ये भी चाहो तो ऐड कर सकते हो, मसला नहीं है वो, यहाँ तक आप ऐड कर सकते हो। देखिए हम इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको हम नीचे आते हैं। यहाँ पे अगर कोई लोगो वगैरह है, इसमें आपने मुझे लोगो सेंड किया था ना, मैं ज़रा चेक कर लूँ एक सेकेंड। तो हम लोगो यहाँ से अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब लोगो पे आप आके डाउनलोड्स पे जाएंगे, हमारा जो लोगो है ये वाला है, बस सही है। अब देखो हमारा अपलोड हो गया लोगो, आपको दिखाता हूँ, ये वो डिजिटल डील्स, सही। ये वाला हमने लोगो बनाया था, हमारे अपलोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह पे लोगो अपलोड कर देना। बाकी ट्विटर को अपने कनेक्ट कर, जी ब्रो जी 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 मैं तो एक बात ऐड करना चाहूंगा सबके लिए कि इधर ना ये जब मैंने अपलोड किया था ना तो साइज का इशू आ रहा था, तो अगर आप सबको साइज का इशू है तो 200 बाय 200 हाँ ये का देखिए साइज साइज को रिजॉल्व किस तरह करना है, आपने 200 बाई 200 का साइज है ना, आपने लोगो इस तरह बनाना है। आपने कैनवा पे जाना है, मैं आपको बता दूँ किस तरह बना क्रिएट होगा ये लोगो। आप कैनवा पे आ जाएंगे, तो कैनवा कहाँ है, कैनवा, ओके। कैनवा पे आके ना पूरे आपने canva.com पे आ जाना है डायरेक्ट, सही है। आने के बाद आपने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है, सॉरी कस्टम डिज़ाइन पे क्लिक करना है, कस्टम साइज पे इधर लिखना है 200 और इसको लिखना है 200, देन क्रिएट न्यू डिज़ाइन। तो यहाँ पर जाके आप इस लेआउट में इस टैब में आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हो। अब मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, मुझे कोई डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड ना चाहिए लोगो, अब मैं रिसर्च करूँगा, मैं कुछ भी खुद भी बना सकता हूँ, सही है, बैठ के डिजिटल वर्ल्ड। अब देखो इन्होंने मुझे बता दिया कि इस तरह टैग डिजिटल, तो देखो इस तरह लोगों ने कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी मर्जी से एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, सही है। तो आप लोग इस तरह कर लोगे। अब ये वाला लोगो मुझे सारा अच्छा लग रहा है, तो उसको थोड़ा चेंजिंग वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह अपना लोगो क्रिएट कर लेना है। आप आके लोगो सब बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना आता ना आपको, अगर लोगो दिखाऊँ अपना एक लोगो नहीं छोड़ा, मैं दिखाता हूँ, मैं आइडियोग्राम से ना, आइडियोग्राम किसको पता है इस वेबसाइट के बारे में, IDEOGRAM। देखो मैंने इस तरह के देखो बहुत सारी चैट जीपीटी की गाइड बनाई थी। जी बोलो। कैनवा से ही मैंने कहा बन जाएगा, इसमें मुश्किल कैनवा नहीं, से बन कैनवा से जाएगा, ही लेकिन बन आप जाएगा। यहाँ से भी चाहो तो बना सकते हो, बता रहे हैं ये AI से ये जो रिलेटेड बना है। हुआ है ये मैं कैनवा से बनाया था मैंने भी। हाँ ये कैनवा से आप इजी बना लोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको आगे के लिए कवर वगैरह गाइड के लिए तो आप इस तरह की देखो टेम्पलेट बना सकते हो आइडियोग्राम पे, ये हम आगे जाके कवर करेंगे, सही है। तो देख लो कितनी अच्छी अच्छी, आप जैसे आपको प्रॉम्प्ट देना है अपने इसको, और ये आपको देखो कितने अच्छे अच्छे वो बना के दे देगा आपको, मेक बनी चैट जीपीटी मेक, बस ये अब स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी होती है, सही है, वो रिजॉल्व हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। देखो चैट जीपीटी गाइड मेक बनी हुई चैट जीपीटी, देखो इस तरह मेक बनी चैट जीपीटी, तो इस तरह आपने बना सकते हो। देखो इस तरह ये देखो, ये देखो, तो इस तरह मैंने क्रिएट की थी उस दिन बैठ के यही कर रहा था मैं, तो ये भी हम सीखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ तक हो गया है, ढूंढो तो फाइल का, सही है। यहाँ ट्विटर अकाउंट चाहो डिस्कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, आप अपना ट्विटर अकाउंट क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने अपना यूज़र नेम दे देना है।
इसको लॉगिन कर लेना ट्विटर अकाउंट को अपने यहाँ से, ठीक है। मेरा ट्विटर अकाउंट पे नहीं बना हुआ तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ से अपना ट्विटर अकाउंट ऐड कर सकते हो, और मैं बोलूँगा ट्विटर अकाउंट ऐड लाजमी करो, क्योंकि यहाँ से आपकी, सॉरी यार ये दोबारा ऐड किया पूरा, वो आपने अपडेट नहीं किया। मैंने अपडेट नहीं करा। चलो इस तरह आप ना ये करके यहाँ पे लोगो वगैरह फिट करके ना अपडेट सेटिंग पे क्लिक करोगे तो कर सकते हो। बाकी इधर आपका जो ये देखो, ये जो हमारा पूरा पूरा ये पिंक कलर का आ रहा है ना, ये इसको आप चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हो जिस कलर में भी चाहो, सही है। तो यहाँ से आप इसको कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, अपने अपने फॉन्ट्स वगैरह यहाँ से ठीक कर सकते हो। देखो जिस तरह लिखा हुआ आएगा फॉन्ट्स वगैरह यहाँ से ठीक कर सकते हो। तो आमतौर पर ये वाला जो होता है यूज़ होता है तो हम ये करेंगे। और ये हमारा ये वाला पिंक ज़्यादा बेटर है, तो ये गमरूद की जो लोगो है वो पिंक कलर का है और वाइट कलर का इन्होंने खुद अपना दिया हुआ है, तो ज़्यादा बेटर रहता है, हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहो अपनी मर्जी के हिसाब से तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये वाला कलर भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो यहाँ से, रेड लगा दो, देखो इस तरह हो रहा है, सही है। तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, सही है। तो इसको अपने यहाँ पे लोगो वगैरह फिट करके अपनी शॉप का नाम रखिए यहाँ पर। मैं लिख भी देता हूँ यार, क्योंकि फिर मसला होगा ना, डिजिटल डील्स, ठीक है, डिजिटल डील्स और सही। अभी लोगो हम दोबारा पुट कर देते हैं यहाँ पे, देन अपडेट सेटिंग करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत लेट हो रहा है। तो इस तरह देखो, आप लोग चेक करना है आपको, इस तरह लिखा हुआ आएगा, ये आप लोग यहाँ से प्रीव्यू करके चेक कर सकते हो आपकी शॉप किस तरह सामने वाले को कस्टमर को प्रेजेंट होगी, सही है। अब देखो ये इस तरह प्रेजेंट हो गया। अब मैं इधर अपडेट करूँगा ना, अगर ये मैंने देखो नाम लिख दिया सब कुछ, अपडेट करूँगा मैं इधर, यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, अच्छा यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन है तो हम इधर 7 लगा देते हैं, एग्जाम्पल के ऊपर हम 4 लगा देते हैं, ठीक है। तो अपडेट सेटिंग करूँगा तो ये सही, ओके सेव हो गया। अब मैं फिर प्रीव्यू करूँगा और आप देखना, पेज नोट फाउंड बाय, मैंने नाम भी सेव कर दिया क्या, जब हम प्रोडक्ट लाइव करेंगे ना, प्रोडक्ट को लाइव फिर हम चेक कर लेंगे, खुद का खुद पेज हमारा आ जाएगा, उसको मस्ती वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम उसको जब चेक कर लेंगे, अभी शायद क्योंकि हमारी प्रोडक्ट लाइव नहीं हुई है ना, तो इसलिए इशू कर रहा है। बाकी आप इस तरह यहाँ से देख सकते हो, मैं बढ़ाऊँ, ये भी हो सकता है कि मतलब मैं आपने जीमेल से उसको वेरीफाई कर लिया? यूज किया इसमें, आपने सेम नेम यूज किया तो शायद इसलिए शो ना हो रहा हो। नहीं मैंने शॉप लिख दूँ अगर सब एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप चेक कर लेते हैं। वैसे वो चेंज हो जाता है, मैं आपको प्रोडक्ट में दिखाऊंगा ना तो इस तरह रिव्यू हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा क्योंकि शायद हमने ये देखो ये तो एक्चुअली क्या नाम है, नासिर रिजवान की वो खोल रहा है, देखो तो ये गलत हो रहा है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं प्रोफाइल यहाँ से तो क्रिएट हो गई, सही है। टीम को अपने अगर चाहो तो बंदा यहाँ से ऐड कर सकते हो अपना, सही है। अपने कोई बंदा अपने फ्रेंड को ऐड करने है, फिर उसकी ईमेल ऐड करके उसका रोल देख सकते हो कि भाई अकाउंटेंट क्या करेगा, एडमिन है, मार्केटिंग वगैरह, सपोर्ट वगैरह, कस्टमर वगैरह से किस तरह डील करेगा, तो यहाँ से देख सकते हो। बाकी ऑनर जो होगे वो आप होगे, अपने दूसरी ईमेल चाहो तो एज अ टीम मेंबर ऐड कर सकते हो। जैसे अमेजोन में क्या नाम है, आप पीएस को क्या नाम है अपनी ईमेल का चाइल्ड एक्सेस देते हो ना, उसी तरीके से आप इसको भी एक्सेस दे सकते हो, इसमें सारा का एक्सेस का है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी एक्सेस दे सकते हो, जो भी आपका फ्रेंड होगा, जो भी आपका अकाउंट मैनेज कर रहा हो, सही है। तो यहाँ से उसको सेंड इन्विटेशन पे ईमेल क्लिक करके उसकी सेंड इन्विटेशन में क्लिक कर देना है, देन उसको उस चीज़ का एक्सेस मिल जाएगा, रोल उसका डिसाइड कर लेना है अपने यहाँ से, सही है, कि वो किस रोल के लिए काम करेगा, ठीक है। पेमेंट्स पे आपने चले आना है, पेमेंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि पेमेंट्स के लिए पेपल अकाउंट चाहिए, तो हम वो, चलो मैं इसको बता देता हूँ आपको ऊपर से। देखो यहाँ पे आप सब कुछ यहाँ करना है, सबको यहाँ पे ओके करना है, सेव कर देना है, सही। पाकिस्तान आपने सेलेक्ट करना है, सही है, आपने सेलेक्ट पाकिस्तान ही करना है। पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको पेपल, आपने जो भी आपका अकाउंट होगा ना, देखो आपने पेपल किसी सर्विस प्रोवाइडर से ले लेनी है, मार्केट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल हैं, तो आपने जस्ट उनसे उनकी ईमेल लेनी है, जो पेपल की ईमेल होती है जिसमें पेपल अकाउंट बना होता है, क्रिएट हुआ होता है, जस्ट उनसे उनकी ईमेल लेनी है। बाकी आपने उसको इंडिविजुअल पेपल जिसकी ईमेल होगी ना, उससे आपने पूछना है कि अकाउंट इंडिविजुअल है या बिजनेस है। अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस सेलेक्ट करना है, अगर इंडिविजुअल होगा तो आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, सही है। उसकी पेपर ईमेल आपने पुट कर देनी है। बाकी नाम वगैरह, मैं एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, नाम वगैरह सब आपने अपना ओरिजिनल नेम पुट करना है, ठीक है। अब मेरा नाम रिजवान नासिर है तो अपना रिजवान नासिरी नेम पुट करूँगा, सही है। ये नहीं कि जिसकी ईमेल उसी का नाम पुट होगा, नहीं, जिसकी ईमेल आपको ईमेल चाहिए आप अपने रिलेटिव की ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स की ले सकते हो, अपने सर्विस प्रोवाइडर की ले सकते हो, जैसे आपने उससे ईमेल लेनी है और आपने उससे पूछना है कि इंडिविजुअल अकाउंट है आपका पेपल का या बिजनेस है। अब बिजनेस होगा तो बिजनेस सेलेक्ट कर लेना, अगर इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना है, सही है। एड्रेस अपने घर का एड्रेस पुट करना है लाजमी, अपने घर का पुट करना है पाकिस्तानी, सही है। जिसका पेपल अकाउंट होगा उसका एड्रेस आपने पुट नहीं करना, अपने अपना पाकिस्तानी एड्रेस पुट करना है, ठीक है। कराची में मैं कराची से हूँ तो मैं सिटी कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा पोस्टल कोड जो भी होगा मैं पुट कर दूंगा, सही है। इसके अलावा
मेरा कंट्री पाकिस्तान रहेगा, फ़ोन नंबर अपना अपना पाकिस्तानी फ़ोन नंबर ऐड करूँगा यहाँ पर, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो मैं ऐड करूँगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 8 सॉरी ये मंथ है, 8 मार्च, मैं इधर लिख देता हूँ 2000। तो ठीक है, तो ये मंथ ही था ना? हाँ, ठीक है। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गया, मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरा सही, इसके अलावा मेरा प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, मेरा एड्रेस वगैरह पुट करके। फिर अब अपडेट सेटिंग कर देनी है आपने। मैंने पूरा पुट नहीं किया, पेपल इमेज पुट नहीं की, इसलिए नहीं हो रहा है। जिसका भी पेपल अकाउंट अब यूज़ कर रहे हो ना, तो उसकी पेपल आपको इमेज चाहिए, सही है। अब जरा गमरूद के बारे में आपको बताऊँ, गमरूद आपकी हर सेल पे 10% चार्ज करता है फ़ी। समझ लो, जैसे अब मिसाल एग्जाम्पल के तौर पर मेरी कोई $1 की सेल हुई है, तो 10% कौन लेगा? गमरूद देगा, सही है। मैं एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, कंप्लीट कर लो सेक्शन, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, पढ़ नोट करिए, सही है। अब देखो मेरी ईमेल हो गई है, ओह सॉरी, मेरी सेल हुई $10 की, तो $1 जो है, जो 10% है, वो गमरूद काटेगा मेरी फीस, क्योंकि गमरूद के प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, तो गमरूद एज अ फी हमसे 10% चार्ज करेगा। अब मेरी $10 की सेल होती है, तो गमरूद कितने चार्ज करेगा मुझसे? $1, बाकी $9 जो होगा मेरा प्रॉफिट होगा, सही है। इसके अलावा देखो पेपल की फ़ी वगैरह, जो उनके पेपल जो कि जिसके हम पेपल यूज़ कर रहे होंगे, उनकी फ़ी वगैरह अलग होती है, और 2.9% उस सेल पे पेपल की फ़ी कटेगी, और 30 सेंट्स मतलब जो है ये सब पेपल की फ़ी में आएगा, सही है। तो इसकी फ़ी कटेगी और इसकी फ़ी कटेगी, तो हम लगा लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा अप्रॉक्स, हमारा कोई गमरूद हमसे कोई 20% 30% चार्ज कर रहा होगा, सही है। आपने अपने माइंड में ना 25 से 30% ही लगा के रखना है, 30% चार्ज करेगा, इससे इतना नहीं होता है। 10% यहाँ से हो जाएगा, या 10% कम पेश यहाँ से हो जाएगा, अदरवाइज इतना नहीं होता। लेकिन आपने 25% 30% आपने अपने माइंड फिक्स रखना है कि होता है, सही है। तो इस तरह आप क्या नाम है, पेपर ईमेल वगैरह पुट करके अपनी अपडेट सेटिंग कर दोगे, तो आपका जिसकी भी ईमेल आप यूज़ कर रहे हो क्या, जिसकी, तो आपने अपडेट सेटिंग कर दिया, आपकी अपडेट सेटिंग हो जाएगी। मैं अभी पुट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं अपडेट सेटिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे हो भी नहीं रहा है। ये देखो पेपर अकाउंट बोल रहा है कि अपना सब कुछ पुट करो। तो इस तरह आप क्या नाम है अपना पेमेंट वगैरह गेटवे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम इस पर आगे जाके यकीन सेशन कर लेंगे, जहाँ हम पेपर वगैरह ईमेल ऐड करेंगे ना, फिर आप लोगों को और मुझे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। आप कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लें। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी आपने नाम और नीचे एड्रेस वगैरह दिया है, ये वो वाला एड्रेस और नाम देना है जो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर है? जी बिल्कुल। आप एक अकाउंट को अपने अपने एड्रेस पे आप 10 अकाउंट गमरूद के खोल सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं होगी, आप आराम से चला सकते हो अपने पर्सनल प्रोफाइल पे, अपने पर्सनल आईडी कार्ड पर डिफरेंट अकाउंट चला रन कर सकते हो आप बना के। सेम आईडी पे? जी आईडी सेम कार्ड? आईडी, जी एग्जैक्टली, थैंक यू। ठीक है। बाकी गमरूद अगर आपसे वैसे आईडी कार्ड उस समय तक मांगी तो नहीं, मुझसे तो नहीं मांगी, ना ही मेरे किसी फ्रेंड से मांगी। अगर मांगता है आपका आईडी कार्ड एज अ प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, तो आप अपना आईडी कार्ड वगैरह अपलोड कर सकते हो, सही है। इन्फिनिटी बाई क्लियर, सॉरी फाइनाइटी बाई। कासिम बिलाल है मेरा नाम, तो क्लियर है। ओके थैंक यू सो मच। जी इसमाइल भाई आप बोले। जी मैं ये कह रहा था कि जैसा कि मेरे क्लाइंट्स हैं मतलब यूएसए के या यूके के, तो उनकी एलएलसी एलटीडी पे मैं कर सकता हूँ जी जी आराम पेपल से पे, कर सकते हो, वो यूज जी जी करके बिल्कुल। जी किसी का भी आप ले लो, क्लाइंट का, दोस्त का, रिश्तेदार का, जो इसका पेपर अकाउंट बनाओ एलएलसी ले बन सकते हो। जाता है ना एलएलसी डिटेल पे? जी जी बन जाता है पेपर अकाउंट, एलएलसी बन जाता है, एलटीडी बन जाता है। बस ठीक है, पाकिस्तान से नहीं बनता, ये दुख है हमारा। इंशाल्लाह ये दुख भी दूर होने वाला है, उम्मीद तो है। 2 साल से उम्मीद ही बैठी है, सिर्फ कुछ काम तो नहीं हो रहा। खैर अब शायद हो जाए। तो यहाँ जी तक सबको क्लियर हो चुका है ना, आगे बढ़ो फिर। जी हो गया और क्लियर। ठीक है ना, तो यहाँ से आपने बना लिया, भाई पासवर्ड आप चेंज करना यहाँ से कर सकते हो। और इनके कोई इतना कोई काम नहीं है, तो हम उसको एज इट इज इसको छोड़ देंगे, सही है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, वो मसला आ जाएगा बाद में। हाँ थैंक यू सो मच यार। ओके, तो हमने भी जब पेपर वगैरह ईमेल वगैरह यहाँ से सेटिंग वगैरह उसकी पूरी सीख ली है, कवर कर ली है। हम इधर चले जाते हैं ना, देखो मेरा इधर हो गया। ये देखो आप लोगों को दिखाता हूँ आपको, ये देखो डिजिटल डेज पे क्लिक करोगे आप, प्रोफाइल पे जाओगे आप, उस वक्त सेटिंग अपडेट होने में टाइम लग रहा था। देखो ये देखो किस तरह मेरा शॉप जो मेरा इधर कर रहा था ना चेक, देखो इस तरह मेरी शॉप चेक होगी। मेरा ये बायो आ गया, सही है। यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट्स आएंगे, अपलोड करूँगा ना प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट्स आएंगी सारी, और यहाँ पे मेरी प्रोफाइल का नाम जो भी हमारा शॉप का है वो आ गया, सही है। और इस तरह देखो डिजिटल डीज मेरा यूजर नेम आ गया फॉर gumroad.com, ठीक है। इस पर अगर क्लिक ओपन करता हूँ ना, कॉपी करके यहाँ से अपनी दूसरी उस पर अकाउंट पे मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ, सही है। अब देखो यहाँ से तो सबको एडिट वगैरह कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरी प्रोफाइल है ये,
सही है। अब देखो मैं किसी और पे जाऊँगा ना, अब मैं इस पे एग्जाम्पल को आपका ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ से मैं नहीं कर पाऊँगा, यहाँ से देखो एडिट नहीं कर सकता मैं। देखो इधर एडिट वगैरह के ये देखो जो ऑप्शन थे ना ये वाले, यहाँ से सब कुछ मैं एडिट कर सकता, एडिट प्रोफाइल, क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है, सही है। लेकिन ये अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं, मैं एज अ बायर आया हूँ। तो देखो मैं इस लिंक्स के जरिए अपने, मेरा जो बायर होगा, मेरा जो कस्टमर होगा, वो इस लिंक के जरिए मेरा अकाउंट विजिट कर सकते हैं। यहाँ मेरी प्रोडक्ट्स होंगी, देखो जितना भी लिखा हुआ है ना, ये गैप मेरी जो माउस कर्सर है, यहाँ पे मेरी सारी प्रोडक्ट्स अपलोड होंगी। अब मैं दिखाता हूँ अपलोड हमें करना क्या है, सही है। अब हमने लास्ट टाइम हमने एक चीज़ क्रिएट की थी, मैं आपको इधर ले चलूँ, कि हमने मोटिवेशन रील का बंडल बनाया था, सही है। सबको याद है ये सब कुछ कि हमने इस तरह क्रिएट किया था, मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड की हुई है यूट्यूब चैनल पर, जी सही है। तो हमने इस तरह के ही बनाया था कि हमारे 200 मोटिवेशन रील बंडल का ये रहा, और 50 मोटिवेशन रील बंडल का हमने नहीं बनाया था, क्योंकि देखो हमें फ्री वर्जन बनाना है और पेड वर्जन बनाना है, ठीक है। अब देखो फ्री वर्जन हम फ्री में देंगे, $0 में देंगे, और जो पेड वर्जन होगा 200 वाला, वो हम सेल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको क्लिक करता और ओपन करता हूँ, तो मेरी कोई 200 मोटिवेशन वीडियोस हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँगा मैं 50 फ्री में दूंगा और 200 जो है वो पेड दूंगा, सही है। अब आप लोगों ने जाना है अपना, मैंने सिर्फ एक ही क्रिएट किया था 200 मोटिवेशन रील बंडल, सही है। मैंने पूरा क्रिएट नहीं किया था। अगर आप लोग बोलोगे कि 50 रील बंडल का भी PDF क्रिएट कर लो अगेन, तो मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज हम नहीं करेंगे इसको। तो अगर आपको क्रिएट करवानी है मुझे सही से कंफर्म कर दें, नहीं नहीं, क्योंकि काम सेम ही होने, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो इसलिए कि मेरी वीडियो। ऑलरेडी आपने उसकी हाँ, वीडियो अपलोड कर दी है। तो आप लोगों ने ना इधर बस डाउनलोड हेयर पे जाके अपना जो वो होगा लिंक होगा ये वाला 250 मोटिवेशन रील बंडल वाला, शेयर पे क्लिक करके शेयर, सही है। और एनिमल विद द लिंक व्यूअर डन, सही है। यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना आपने, मैं कॉपी कर लेता हूँ लिंक, सही है। तो यहाँ पे आगे सर जस्ट आपने काम सारा सेम होना है, जस्ट यहाँ पर ना आपने जो 50 मोटिवेशन रील बंडल का लिंक कॉपी किया होगा, जस्ट यहाँ पे इसको इंसर्ट करना होगा आपने। अभी तो इंसर्ट नहीं कर पाता, वर्ड की फाइल में हमने करा था, जस्ट यहाँ पे आपने इंसर्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है जी इस्माइल भाई? जी जी रिज़वान भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमने मतलब 200 रील्स का क्रिएट कर लिया, ये जब ऑर्डर आएगा हमने तब चीज़ें बना के भेजनी है या हमने नहीं जब नहीं, लिस्ट हाँ कर उसको सेव डायरेक्टली करके लिस्ट दे करना देंगे? है, मैं दिखाता हूँ आपको, आएंगे शॉप ठीक है, पर। मतलब लिस्ट करके अपलोड कर देंगे ये? एग्जैक्टली, ठीक। अपलोड नहीं करनी था, हमने PDF फॉर्मेट अपना अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है। अब जस्ट PDF फॉर्मेट अपलोड करना है, क्योंकि हमने PDF फॉर्मेट सारे डिटेल्स दे दी है क्लाइंट को, कस्टमर को अपने, सही है। अब कस्टमर मेरी PDF डाउनलोड करेगा ना, मैं एग्जाम्पल को देखूँ इधर, कस्टमर आएगा, मैं PDF डाउनलोड कर ली, उस PDF डाउनलोड कर ली गमरूद से, ठीक है। और डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करेगा और मेरी डायरेक्ट इस पर चले आएगा, सही है। और इसके अलावा अपनी सर्विस प्रोवाइड करना, आपको होता सर्विस अगर प्रमोट भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपने ट्विटर अकाउंट में दे देना है, सही है। आपने अपने गमरूद का देखो, गमरूद शॉप में आपने देना है, देखो हमारा 4 है ना, डिजिटल डील्स 4 यहाँ पे लिखना है, और ये गमरूद शॉप हमारा हो जाएगा। अपनी गमरूद शॉप का लिंक दे देना है। इसके अलावा अपना पोर्टफोलियो आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो गमरूद अपना पोर्टफोलियो ऐड कर दो, जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, जिस चीज़ में आपको एक्सेल है, जिस चीज़ में आपको एक्सपर्टीज़ है, जिस स्किल में आपको एक्सपर्टीज़ है, आप लोग वहाँ का उसको बता भी सकते हो क्लाइंट को, भाई इफ़ यू नीड दिस सर्विस आई एम Amazon FBA एक्सपर्ट, इफ़ यू नीड दिस सर्विस प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। यहाँ पे अपना ईमेल वगैरह दे सकते हो, अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकते हो, या अपना ट्विटर अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट दे सकते हो। तो इसके जरिए अगर आपकी आपकी सर्विस जो है वो प्रमोट होगी साथ में, सही है। जी बोले आप, कौन था? यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे बता दें जल्दी, फिर हम आगे बढ़ें। हाँ जी। जी क्लियर है ना? ओके। तो यहाँ पे हमने गमरूद अकाउंट क्रिएट कर लिया है, सही है। अब मैं दोबारा इस पे चले आता हूँ, मैं बैक हो जाता हूँ, सही है। हमारा गमरूद अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने देखो कहीं भी आना, हमारी सेटिंग वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुकी है। हमें जाना है क्रिएट फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट पे जाके और न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है, सही है। वरना अदरवाइज आप लोग क्रिएट फर्स्ट प्रोडक्ट बाद में ऑप्शन नहीं आएगा, क्रिएटिव फर्स्ट प्रोडक्ट सिर्फ शुरू में आ रहा है, वो बाद ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखो हमारा जो रील बंडल है वो क्या है, 200। अच्छा, जो वर्जन आपने फ्री में बनाने हैं ना, आपने जो पेड वर्जन है उसी का नाम लिखना है। अब मेरा फ्री वर्जन का नाम है 50, तो 50 से लिखूंगा। अपना जो पेड वर्जन है उसी का लिखूंगा। देखो 200 मोटिवेशनल रील्स बंडल। अच्छा रिजवान भाई जिस तरह अब हेवोलीन और पता है आपको अमेज़न कर है, जिस तरह ये कल्चर है मतलब इनके, तो इसके हवाले से ई बुक्स या कौन सी सेल करनी चाहिए? काफी दोबारा ट्रेंडिंग बोलिएगा, है। किसका किसका किसका? मैंने कहा जो यूएसए में हेवोलीन आ रहा है जी जी बताओ हाँ, आज है वो हेलोविन। ठीक है आज ही है। जी आज ही 30 हेलोविन आज ही है आज। अच्छा आज है, ठीक है। मैंने मैं अच्छा समझ है। थोड़ा लेट है, उसके हवाले से मैंने कहा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं उसके नहीं हवाले सॉरी, से भी कल काफी। है, कल है, सॉरी कल है, ये कल है।
ट्यूसडे वाले कौन लो हम्म। तो उसके अलावा प्रोडक्ट आप टेम्पलेट बना सकते हो कैनवा के जरिए हेलोविन्स के। अगर जी मैं जी आपको कैनवा पे जाओगे ना, लेकिन यहाँ पे अब तो सर्च गुजर गया, करोगे, अब तो नहीं होगा इतना आपको अब फायदा पहले ये होगा कि तो कल ही हेलोवीन है, तो आप लोग पता है हेलोवीन तो चलो चले गया, अब क्रिसमस आ रहा है उसके टेम्पलेट आप लोग बना सकते हो, बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है उसके बना सकते हो। अभी सोचो काम शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सेल होती हैं। सही है, तो हम्म। अभी से शुरू करोगे ना तो आगे आगे आपके लिए बेटर रहेगा। सही है, तो इस तरह आप लोग बना जी लेना। तो अब हम चले जाते हैं, हम कहाँ थे, ओके। तो हमने देखो 200 मोटिवेशन रील लंडन, यहाँ पे प्राइड को भी सिलेक्ट कर लेना है, आपने 200 जो आप सेल कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम 200 रील मोटिवेशन रील बंडल जो है $1 का सेल करेंगे, तो आपने डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है यहाँ से। सही है, अगर आपकी वो ई बुक होगी, एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपकी ई बुक है तो अपनी ई बुक सेलेक्ट करना है यहाँ पे ई बुक अपने जो भी ई बुक होगी उसका नाम लिखना है यहाँ पे, और अपने ई बुक सेलेक्ट करना है। सही है, अब मेरा जो रील बंडल है वो डिजिटल प्रोडक्ट है, तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा। अदरवाइज आप कोई कोर्स है, आपको कोई कोर्स है, ठीक है, तो आपने कोर्स ट्यूटोरियल सिलेक्ट करना है। मेरा जो है वो आप कोई ऑडियो बुक सिलेक्ट सेल कर रहे हैं तो अपना ऑडियो बुक सेलेक्ट करना है। आप कोई फिजिकल वगैरह, वैसे फिजिकल जो गुड होता है वो कमरूद पे इतना सेल नहीं होता, लेकिन अगर आप कोई फिजिकल भी सेल करना चाह रहे हो तो अपने फिजिकल को सेलेक्ट करके तमाम चीज़ें कर लेंगे। लेकिन हम डिजिटल प्रोडक्ट है हमारा 200 मोटिवेशन बंडल, तो हमने उसको सेलेक्ट करना है, अपना जो हमें प्राइस हमें करनी है और हमने प्राइस फिक्स करना है $1। सही है, और आपने नेक्स्ट करना है कस्टमाइज। सही है, अब हम आ गए नेक्स्ट पे। अब सारा मसला है, हम इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए, हमें टाइटल हमने ऑलरेडी बता दिया, टाइटल हमारा ये हो गया नेम वगैरह। सही है, अब देखो प्रीव्यू करूँगा ना मैं, हम सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं। हाँ, कस्टमर को किस तरह शो होगा, देखो 200 मोटिवेशन रील बंडल भी शो होगा अभी, हमने कोई ऐड नहीं किया इसके अंदर अभी, तो हम जाते हैं देखो यहाँ पे कुछ ऐड करना है हमें। सही है, अब देखो हम दोबारा कहाँ जाते हैं, चैट जीपीटी में। कंटेंट किसे लिखवाना है, चैट जीपीटी। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं जाता हूँ, सही है, आई क्रिएट अ डिजिटल प्रोडक्ट ऑफ, सही, 200 मोटिवेशन रील बंडल। अब उसको मैंने बता दिया मैंने प्रोडक्ट क्रिएट की है। सही, 200 मोटिवेशन रील बंडल। अब मैं इसको बोलूँगा, देखो इसने मेरे टाइटल भी अच्छा सा लिख दिया, इग्नाइट और इंस्पिरेशन, इस तरह आप लोग ऐड कर सकते हो। सही है, इसने ऑलरेडी मुझे डिस्क्रिप्शन दे दी है बता के ना, ये देखो। अदरवाइज आप लोग इसको बोल भी सकते हो यहाँ पे। अब मैं इसको यहीं पे बोल देता हूँ, एक काम करता हूँ। सही है, रील बंडल प्लीज, सॉरी, प्लीज राइट a gum title and description for मी। ठीक है, आप सबमिट कर दोगे इसको, ये आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें दे देगा। अब देखो, एम्पावर योर जर्नी, 200 मोटिवेशन रील बंडल, ये आपका टाइटल हो गया। सही है, और डिस्क्रिप्शन आपको इसने दे दी है, देखो लिख रहा है मशीन। सब कुछ आपका काम इसमें करना है। आप लोग चाहो थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, तब मैं सपोज करूँगा क्वेरी बोर्ड पे चले जाओ। सही है, इसका जो कंटेंट है कॉपी करके हम पेस्ट करो। मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो पैराग्राफ है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन है ना, तो कॉपी कर लेता हूँ। सही है, मैंने कॉपी करके इस सॉफ्टवेयर पे आके, इसी आई टूल पर आकर इस टूल पे आके मैंने पेस्ट किया अपना। सही, और मैं पैराफ्रेज पे क्लिक कर दूंगा, पैराफ्रेज पे अब ये करेगा, मेरी वर्डिंग को ना रीडाइट कर देगा। अब मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, इसको तो मैं हटा देता हूँ। अब देखो मैंने देखो लिखा हुआ जा रहा है, देखो पूरा चेंज कर दिया। अब आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से और चले जाना है फिर, क्या नाम है, अपने इस पे, और यहाँ पे अपलोड कर देना। सही है, अब देखो इसको हमें बेटर कैसे करना है। बेटर आपने इस तरह, अब मैं टाइटल सिलेक्ट, टाइटल हमारा था वही सिलेक्ट कर लेता हूँ, और टाइटल इसने हमारे वाला लिखा था ना, और टाइटल हमने इसको यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। सही है, आपने ये भी टाइटल ठीक है, अगर चाहो तो उसको थोड़ा ऐड वगैरह करके इस तरह टाइटल आप लिख सकते हो। सही है, अब देखो इस तरह आपने कर लिया। अब देखो एम्पावर की, और इसमें पूरे लिखा हुआ है, इसमें आपने क्लिक करना है यहाँ से यहाँ तक। सही है, इसको बोल्ड लेटर सेलेक्ट करना है, बोल्ड लेटर में हो जाएगा। सही है, इसको अपने बड़ा करना है तो यहाँ पे बड़ा कर सकते हो। अगर उसको और मजीद बड़ा करना है आपने, इसको और मजीद बड़ा कर सकते हो। इसको आपने इटैलिक फॉर्म में करना है तो इटैलिक फॉर्म में देखो हो जाएगा ये। सही है, इसमें आपने अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन होगा, सबकी मेरे तो अंडरलाइन हो गई। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसकी, इसको मैं बताऊँगा। सही है, आप लोग इस तरह, मैं इसको पूरा फिक्स कर लेता हूँ यहाँ पर, इस तरह मैंने बता दिया इसको ये। सही है, अब मैं इसको बोलूँगा कि भाई इसको मेरा थोड़ा छोटा कर दे, इसको बहुत ज़्यादा से बड़ा कर दिया है, तो यहाँ से स्मॉल एडिंग करके छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलूँगा टाइटल जो आपको इस तरह के करने के, आप लोग बोल्ड रखना, बोल्ड लेटर में, बड़ा लेटर में करना। सही है, अदरवाइज इसको आपने छोटा ही रखना है इतना। सही है, इसके अलावा देखो हमने चैट जीपीटी में लिखा है और मजीद, हाँ चैट जीपीटी देखो व्हाट्स इनसाइड, हमारे मोटिवेशन रील के अंदर क्या क्या होगा, आपको क्या क्या मिलेगा।
सही है, आपने कॉपी कर लेना है। अगर आप कुछ तो चाहो कोई वर्ड से आप कुछ चाहो पैराफ्रेज करवा सकते हो, हम उसको टाइम हमारा काम है, शॉर्ट है हमारा टाइम, तो उसको डायरेक्ट हम यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब देखो वर्ड्स इनसाइड हमारा मोटिवेशन रिमाइंडर का क्या क्या होगा, वो तमाम इसने चीज़ें बता दी भाई, इस तरह आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। अब इसको थोड़ा बड़ा करना चाहो तो आप लोग यहाँ से चाहो बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और इसको चाहो थोड़ा बोल्ड लेटर में कर लो और इसको टेलीफॉर्म में से कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप बड़ा कर लो। ठीक है, तो इस तरह हमारी टाइटल और डिस्क्रिप्शन रेडी हो गई। अब मैं प्रीव्यू करूंगा ना तो देखना आप लोग, पहले तो सिर्फ ये आ रहा था ना, पहले सिर्फ देखो सिंपल आ रहा था, और अब देखो क्या 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 आएगा। हम इसको अपनी स्क्रीन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, नहीं तो देखो पूरा ही आ गया इस तरह। हमारी प्रोडक्ट भी लाइव नहीं हुई कि हम अपलोड कर रहे हैं प्रोडक्ट वगैरह, हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि हमारी स्टोर जो है किस तरह शो होगा कस्टमर को। तो हमारे स्टोर जो तो इस तरह शो होगा कस्टमर को, कस्टमर को मेरे प्रोफाइल पे आएगा ना तो इस तरह उसको तमाम चीज़ें शो हो रही होंगी। यहाँ तक क्लियर है सबको, एवरीवन? जी ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद। यहाँ तो हमारा हो गया साइट। ठीक है, अब हम नीचे इसको नीचे आए थे स्क्रॉल डाउन करके, हमारा देखो जो भी लिंक है, देखो ये जो VQMEQ, देखो ये जो लिंक है ना, ये गमरूद खुद ही जनरेट कर देता है, मसला नहीं है। अगर आप इसी का लिंक करके कर लोगे तो मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपने खुद अपना कोई लिखना है, अपना लिंक जनरेट करवाना है, तो आप लोग लिखोगे, मतलब 200 नहीं लिखना, आप लोग सिर्फ ये लिख देना मोटिवेशनल इवेंट, कॉपी कर लेना इसको, सही है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब देखो ये पूरा विदाउट गैप आपकी लिंक जनरेट कर देगा। अब मैं आपको आगे बताऊंगा इसका काम क्या है, सही है। आपके देखो विदाउट लिंक पूरा कॉपी कर लिया आपने, इसको कॉपी कर लेना। अभी जब से क्लिक करके इस प्रोफाइल पे लॉगिन कर सकते हो, आपको इस प्रोफाइल पे ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अभी नहीं हो क्योंकि हमने लाइव प्रोडक्ट को लाइव नहीं की ना, जब भी हमारा नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हम प्रोडक्ट को लाइव करेंगे ना कंटेंट वगैरह अपलोड करके, तो हमारा जो ये पेज है ये पूरा आपको दिखेगा। मैं आपको दिखा दूँगा, उसको यहीं पर रहने दे रहा हूँ, आपको आगे दिखाऊंगा ये। ठीक है, तो इसके अलावा डोमेन ने आपने इसको छोड़ देना, स्किप कर देना। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो है वो गमरूद कवर है और गमरूद थंबनेल है, सही है। कवर क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, ये मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आप किसी को पता है गमरूद आई कवर थिंक नहीं किया था नहीं ये किया भी। था? चलो मैं आपको दोबारा यहाँ पे डैशबोर्ड चले जाता हूँ। हम चले जाते हैं गमरूद डिस्कवर पे। ये गमरूद डिस्कवर ऐसे जैसे Amazon.com है, Amazon.com है, दराज.pk है, यहाँ पे कस्टमर की सारी प्रोडक्ट्स सब कुछ शो हो रही होती हैं। इसी तरह गमरूद तो जितने भी सेलर्स हैं ना, उन तमाम की प्रोडक्ट सब कुछ यहाँ पे शो होंगी, सही है। अब देखो बिजनेस मनी में चले आता हूँ मैं, देखो जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, उनकी यहाँ पे प्रोडक्ट सब कुछ शो होंगी। तो Amazon.com जितने भी सेलर्स होते हैं प्रोडक्ट शो होती हैं, दराज.pk भी शो होती हैं, इसी तरह यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स शो होंगी, सही है। अब मैं बताता हूँ थंबनेल क्या होता है, कवर क्या होता है। ठीक है, अब थंबनेल जो होता है ना, वो ये होता है, ये ऊपर नजर आ रहा है आपको, नोशन AI कंटेंट जनरेटर, ये थंबनेल है, सही है। ये देखो ये थंबनेल है, ये थंबनेल है, ये थंबनेल है, ये थंबनेल है। ठीक है, इससे आपको क्लियर हुई। मैं क्लिक करूंगा ना इस पे, तो देखो ये जो बैक पर आएगा ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये बैक पर जो आया, ये सही है। जो बैक पर आ रही है, जो पूरी जो कवर आ रही है, इसे कहते हैं हम कवर। ये कवर आप चाहो 2 से 3 बना सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो, सही है। इस बंदे ने 4 बनाया है, ठीक है। तो इस तरह आपने कवर बनाना है अपने अपने मोटिवेशनल बंडल के लिए, ठीक है। इसे कहते हैं कवर। और हमारे जो फर्स्ट में हमारी जो इमेज शो हुई थी, उसे हम क्या कहेंगे, हमारा थंबनेल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि थंबनेल और कवर में क्या डिफरेंस है? जी बाकी सबको क्लियर? मुझे अगर कोई माइक नहीं खोल सकता तो कमेंट्स में बता सकता है, सही, मैसेज करके। अभी आपने नोशन की टेम्पलेट खोली थी, उसके ऊपर 6 लेफ्ट लिखा आ रहा था, तो ये कहीं पे यहाँ पे सिस्टम नहीं, इसको अब बैक करें, इसको इसी को बैक करें सर, इसको बैक करो। ओके, बताएं आप। ये ऊपर लिखा आ रहा है ना 6 लेफ्ट, जी जी ये इसके ऊपर ये उसने खुद ग्राफिक में लगाया है कि जी, ये ग्राफिक में लिखा है, ऑप्शन शो, ये ग्राफिक में लगाया है इसने ग्राफिक जी। लेकिन इसे लगाया हुआ है, अब ऐसा सिक्स लेफ्ट होता नहीं है, इसे लिखाया होता है कि कस्टमर जो है वो इसको थोड़ा सीरियस ले और फौरन बाय करे। ये आप भी लगा सकते हो, सही सही है। अदरवाइज आपको अपनी लिमिट सेल करनी है ना, अब मैं आपको अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसने 6 लेफ्ट, इसने आज ही पुट करा है 6 लेफ्ट, सही है। अब आप उसको यहाँ पे आगे जाएंगे ना, यहाँ पे तो ये देखो, अब देखो अलाउ, यहाँ पे अगर दिखाऊंगा मैं लिमिट प्रोडक्ट से, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6, सही है। 6 के अलावा मेरा जो भी कस्टमर होगा, जब जो मेरे अगर 6 सेल हो जाएंगे ना, बाद में कोई परचेज नहीं कर पाएगा, मेरा जो लिखा होगा आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आएगा फिर। तो प्रोडक्ट मेरी यहाँ पे रहेगी तब भी, जब अगर वो
सेल हो जाएंगे, उसके बाद भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट रहेगी लेकिन आउट ऑफ स्टॉक होगी वो। ठीक है। सही है, तो आपने इसको करके जब सेव कंटिन्यू करोगे ना तो 6 लेफ्ट हो जाएंगी। सही है, जब प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल होती रहेगी, जब खुद ब खुद 5 हो जाएंगी, फिर सेल होगी पूरी 5 0 हो जाएंगी, तो फिर यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक वाला ऑप्शन दे देगा ये बंदा। सही है, तो इस तरह भी इसको चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि इस तरह आप करो, क्योंकि आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो ज़ाहिर है कौन बंदा ही करेगा। ये ठीक बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं ये ताकि जो कस्टमर होता है ना उसको थोड़ा सीरियस ले और फौरन बाय करे, तो इस तरह ही लिखते हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सही है, ठीक है। ओके, तो हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं सेटिंग वगैरह को। सही है, अब हम चले जाते हैं हमने हमारा अब देखो 1280 हमारा क्या होगा, इसके हमें बनाना है। सही है, गमरू थंबनेल कवर जो है हमारा इतने पिक्सल का है, और गमरू थंबनेल जो है वो हमारा इतने पिक्सल्स का है। सही है, अब मैं चले आता हूँ कैनवा पे। कैनवा पे जाने के बाद आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, पहले हम थंबनेल बना लेते हैं। सही है, 600 बाय 600 और क्रिएट डिज़ाइन, यहाँ पर आके आपने अपना गमरू थंबनेल बना लेना है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई मोटिवेशनल बंडल सेल कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी क्रिएटिविटी यहाँ से लेकर मैं कोई मोटिवेशनल रिलेटेड सर्च कर लेता हूँ। मैं एक काम को तो खुद ही बना लेता हूँ, इतना वो टाइम मुझे लगना नहीं है। हाँ, आप लोग खुद अपने मोटिवेशनल बंडल के हिसाब से अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। सही है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊँ ना अगर, तो मैं कुछ लूँ यहाँ से आइडिया, चले लीव इट इसको। हमारा आपको जो भी रील बंडल होगा ना, आपने उस पर क्लिक करना है, अपलोड फाइल पे आपने क्लिक करना है, अपनी रील का जो भी होगा, इस तरह आपने एक बंदे ने मुझे सेंड की थी, तो इस तरह आपने छोटी छोटी रील्स ना, डिफरेंट रील्स आपने इस तरह यहाँ पे ऐड कर देनी है। सही है, अब मैं आपने यहाँ पे डिफरेंट रील्स ऐड करनी है। देखो मैं मेरे पास तो अभी एग्जाम्पल के लिए एक ही रील यहाँ पे शो हो रही है ना, आपने दूसरी रील अपलोड करनी है अपने अपने कंप्यूटर के जरिए, और यहाँ पे अपलोड करनी है, और यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी। फिर आपने इसको क्लिक करना है, तो इस तरह आप लोग ऐड कर सकते हो। मैं इसको अपने ये वाले ऐड कर दी, क्योंकि मैं यही चीज़ें 3 मरतबा ऐड कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देखो मैं इधर आ जाता हूँ, ये हो गया मेरा। सही, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ताकि मेरी 3 पूरी कवर हो जाए। 3 चाव ऐड कर सकते हो, 2 चाव ऐड कर सकते हो, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन मैं थोड़ा 3 पे ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए, तो मैं इसको और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं हम। सही है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, इसको हम दोबारा करके यहाँ तक ले आते हैं, तो इस तरह ही है। अब देखो इस पर क्लिक करना है आपने। अब देखो इन तीनों का ना, आप अगर ऐसे सेलेक्ट करोगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि कितनी लेंथ आ रही है, कितना वो आ रहा है। सही है, इस तरह समझ आ गया। सही है, अब आगे जाओगे ना, आप लोग इस पर क्लिक करोगे, एक मरतबा शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे, इस पर आगे आपने शिफ्ट इस पर क्लिक करके आपने शिफ्ट दबाना है, और इस पर आगे क्लिक करना है, माउस प्रेस कर देना है, तो ये दोनों ग्रुप हो गए। सही है, अब इसको ग्रुप कर देना है आपने, ये हमारे दोनों चीज़ें ग्रुप हो गए। अब मैं इसको डायरेक्ट इस तरह कर सकता हूँ। सही है, इसके बाद आपने इस पर क्लिक करके रखना है अगेन, मैं आगे इस पे चले आऊँ, देखो उस पर क्लिक करना है, और इस पे जाना है, दोबारा शिफ्ट दबाना है, और इस पर क्लिक कर देना है। अब मैं ग्रुप कर दूंगा। अब ये देखो तीनों चीज़ हमारे पास ग्रुप हो गई, तीनों चीज़ें ग्रुप हो गई मेरे पास। ये चीज़ सबको क्लियर है कि किस तरह हमने क्या नाम है ग्रुप करा है? क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है ना? अब जी। हम बैकग्राउंड को हम चाहें तो यहाँ से हमारा कोई थीम वगैरह जो भी हमारा स्टोर के साथ थीम रखेंगे तो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ऐड कर लो। सही है, अब टेक्स्ट में जाके आपने लिख देना है, हम एडिटिंग कर लेते हैं। सही है, हम लिख देंगे 200 मोटिवेशनल जाते हैं रील्स बंडल। ठीक है, तो आपने इसको पूरा इस तरह सिलेक्ट करके पूरा कर लेना इस तरह। ठीक है, तो इस तरह मैं चाहूँगा, इस तरह में मुझे थोड़ा बेटर इस तरह लगता है तो इस तरह कर दूँगा। बाकी इसको आपने अब अच्छा वाइट कलर का, एक सेकेंड कौन आया, एडमिट। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, यहाँ तो मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? कैनवा पे आप किस तरह आपने करा ये, क्या नाम है आप लोगों का मुझे? और जी। तो हम आ जाते हैं दोबारा अपने कैनवा पर। अब देखो इसका जो मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, तो ये क्या नाम ब्लैक कलर का है। सही है, इसको हम कर लेंगे वाइट यहाँ से। सही है, या अपना चाहो अपना कोई भी चाहो ऐड कर सकते हो। मेरा तो फेवरेट कलर है ना वाइट एंड ये वाला डार्क येलो है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन हमारा लोगो है ना, लोगो हमारा लोगो किस हिसाब से था, हमारा लोगो कलर क्या था, हमारा लोगो कलर था तो कोई पर्पल कलर का हमारा लोगो है ना, तो इस हिसाब से आप थीम बना सकते हो। सही है, तो हम जाएंगे, अगर हम कैनवा पे चले जाते हैं, पर्पल कोई पर्पल तो आ ही नहीं था यहाँ पे। हाँ मैं बता देता हूँ आपको, इस तरह आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह, मैं एग्जाम्पल दोनों ये वाला ऐड कर लेता हूँ, ये वाला ऐड कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा मोटिवेशनल बंडल। इसको हमने इसको ये कर लेना है,
यहाँ से आप अपना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपना जो भी फ़ॉन्ट हमें जो अच्छा लगेगा, सही है। तो ये वाला ज़्यादा हमें बेटर लग रहा है तो हम ये चूज़ कर लेते हैं। देखो इसको मैं प्रोफेशनली नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम कम है, तो हम इसको जस्ट आगे-पीछे करके आपको जस्ट बताना सिखा रहा हूँ कि किस तरह आप लोग बना सकते हो, सही है। अब जितना आप टाइम दोगे, क्रिएटिविटी ऐड करोगे, अब मैं गैलरी ये वाला मेरा फेवरेट है, तो इस तरह आप लोग भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो गया। लेकिन मैं इसके जस्ट आपको ना थीम को अच्छी सिलेक्ट करनी है, जितनी थीम अच्छी आपकी थीम अच्छी होगी ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा, ज़्यादा बेटर लगेगा मुझे, सही है। अब मैं इसी कलर का अगर मैं चाहूँ तो कोई स्क्वायर ऐड कर लूँ एलिमेंट्स में, स्क्वायर बॉक्स, सही है। स्क्वायर पर क्लिक करूँगा मैं, अब मुझे इसने दे दिया इस कलर का पूरा स्क्वायर बॉक्स, सही है। अब इसको मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में इस तरह लगा देता हूँ तो मेरी थोड़ी क्रिएटिविटी में एडिशन हो जाएगी, सही है। अब मैं सही है, अब मैं इसको ओपन डुप्लीकेट करता हूँ, अगेन जाके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर अगेन जाके ऐड कर देता हूँ, सही है। इसको डुप्लीकेट अगेन करता हूँ मैं, तो यहाँ पर जाके मैं इसको ऐड कर देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो हमारे तैयार हो गया मोटिवेशनल बंडल का गमरूद थंबनेल हमारा तैयार हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे हमें सेव जी करना है, शेयर करके डाउनलोड कर लेना है आपने। डाउनलोड पे आपने इसको जाके जेपीजी फाइल में सेलेक्ट करना है आपने। अब कैनवा पूरा आपके पास तो पूरा उसको सेलेक्ट करना है, क्वालिटी आपकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए आपके पास, और फिर डाउनलोड कर लेना है। तो हमारा ये हो गया डाउनलोड, सही है। तो हमारा इतना एग्जाम्पल था, सही है। अगर आप चाहो तो इसी को ही रिसाइज कर सकते हो, सही है। अब देखो कैनवा प्रो में ये फीचर है कि आप लोग इस पे जाओ मैजिक स्विच पे, ठीक है, और यहाँ पे जाके आप लोग हमारा अगर ये कस्टम साइज हमें देते हैं, ठीक है, हमारा गमरूद का जो वो था, क्या बोलते हैं, गमरूद कवर का थंबनेल साइज जो था वो क्या था, 1280 बाय 720। 1280 वाले 720, सही है। तो हमने जहाँ के यहाँ जाके वो ऐड कर देना है 1280, सॉरी भाई क्या हो गया, असल में लाइट चले गई लैपटॉप की स्क्रीन में, मोबाइल की लाइट से चेक कर रहा हूँ, मोड भी नहीं रहा लाइट, चार्जिंग लाइट ऑन करने के लिए। तो देखो इस तरह 1280 यही था ना हमारे पास, कवर कंफर्म कर दो मुझे। ये ओके, तो मैंने कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है, सॉरी कंटिन्यू पे। अभी देखो हमारे लिए खुद ही क्रिएट कर देगा, सही है। कॉपी एंड डिसाइज पे क्लिक करेंगे, अब मैं दिखाता हूँ आप लोग जलवा इसका। हमारा पहले ये वाला था ना स्क्वायर में था 600 बाय 600, इसने हमें ले गया पूरे इस तरह बनाने में। अब देखो किस तरह कितना अच्छा बनाता है ये, कैनवा का नया फीचर है ये। तो इस तरह आप लोगों ने बना दिया हमारे लिए इसने बना दिया अमरूद का कवर, सही है। आप लोग चाहे उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो, सही है। अब देखो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा बहुत अपने रील बंडल के बारे में कुछ लिख दो, सही है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर इसको यहाँ पे थोड़ा छोट कर लेता हूँ, इसको हम एक आवाज़ बड़ा ही रहने देते हैं, सही है। इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 आपको रील ऐड करनी है, डिफरेंट ऐड करनी है। तो मेरे पास एक ही रील थी ना, तो मैंने एक ही रील यहाँ पे सेव की है, लेकिन आप लोग चाहो तो डिफरेंट ऐड करना है यहाँ पे, जो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर वो एक ही रील को 3-3 मरतबा लिख दो कर दोगे ना तो बेकार लगेगा। यहाँ तक समझ आ रही है बात मेरी वाली? जी जी। सही है। तो आप लोगों ने इसको डिफरेंट ऐड करनी है, सही है। इसके अलावा यहाँ पे लिख देना है यहाँ दूसरी, अगर आप यहीं पे ना भी लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सही है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, सही। अब मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिख दूंगा यहाँ पे। तो वही मैं चले जाऊँगा चैट जीपीटी पे, तो कोई मैंने यहाँ पे ऐड किया था यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत इसके बारे में, सही है। अब मैं यही चीज़ इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दूंगा कि अब देखो ये वाली चीज़ पे कॉपी कर ले, तो मुझे थोड़ा लाइन अच्छी लग रही है ये, तो मैं इसको कॉपी करके अपने गया उस पर, और अपने गया टेक्स्ट फॉर्मेट पे। हमारा मेन हेडिंग तो हमारी ये वाली थी, हम इसी साइड सब हेडिंग बना देंगे, सब हेडिंग पर क्लिक करा, हमारा ये हो गया, सही है। अब इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, इसको हम थोड़ा इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारी पूरी एक लाइन में आ जाएगी ये चीज़। इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये बात आप लोग खुद चीज़ क्रिएट कर लेना, मैं जैसे एग्जाम्पल तो मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। हम इसको मज़ीद अच्छा बना सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कितने अच्छे अच्छे कवर्स बनाए हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा जैसे काम चलाने के लिए हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, सही है मुझको। तो इस तरह आप लोगों ने कर इसको लेना। आगे कंटिन्यू कर लें क्योंकि लाइट आपके पास गई हुई है, तो ये तो समझ आ गई है, इसमें मैक्सिमम अपने क्रिएटिविटी डालनी है। हाँ बस, तो इस तरह आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो, आप लोग कंप्लीट चाहो ऐड कर सकते हो। और क्रिएटिविटी का टाइम हो गया तो आप लोग थंबनेल वगैरह बना सकते हो, कवर वगैरह। इस तरह देखो हमारा थंबनेल और कवर तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पे सेव करके डाउनलोड पे चले जाता हूँ, देन अपनी जेपीजी फाइल में चले जाता हूँ,
यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम इन कवर्स के ऊपर कोई ऐसी हुक लाइन लिख सकते हैं कि मतलब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सब लिख वन सकते ऑफ हैं द आप। बेस्ट, या ऐसा मतलब गमरूड के ऊपर है ही नहीं इससे पहले अब देखो पैकेज। यहाँ पे दूंगा मैं कोई, अगर आपने कोई सेल वगैरह लगाई हुई है, एग्जाम्पल के बाद सेल वगैरह आपने कोई गमरूद पे लगाई हुई है, तो अपने यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे ना, सेल सेट करोगे यहाँ पे, तो देखो सेल लगी हुई है, तो आप लोग यहाँ पे आके इस तरह ऐड कर सकते हो। अब चाहे वो आपकी गमरूद, सॉरी मैं जरा एक पर आ जाता हूँ, अरे यार सिलेक्ट हो जाओ, ओके। तो इसको चाहो आप लोग सेल इस तरह, आप इसको चाहो तो यहाँ पे अब मैं इसको क्लिक कर कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। देखो ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई यहाँ पर। अब देखो इस तरह मैं सेल पे इस तरह मैं इसको थोड़ा आगे पीछे करके ना ऐड कर सकता हूँ। देखो अगर भी कस्टमर होगा तो देखा भाई सेल लगी हुई है, वहाँ से बाय कर लेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सेल के हिसाब से, मतलब जो सेल लगी थी कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करते हुए सेल लगी हुई है, सेल बाद में ऑफर मार्केटिंग लगी है, स्ट्रेटजी है मार्केटिंग बस। स्ट्रैटेजी है, तो आप यूज़ कर सकते हो, सही है। और उस समय भी ऐड कर सकते हो जो भी चाहो। इसको हटाया तो 2 मिनट के लिए, सही है। तो हमने गमरूद कवर हमने सेव कर, थंबनेल हमने सेव कर लिया था, कवर हम लोग भी सेव कर लेते हैं। और डाउनलोड, आपने इसको याद रखिए ना, आपने इसको जेपीजी फाइल में करना है, क्योंकि जेपीजी में ज़्यादा बेटर रहता है मेरे नज़दीक। बाकी पीएनजी फाइल में भी कर सकते हो आप, मसला नहीं है। हमने डाउनलोड कर लेना है, सही है। तो ये हमारा बन गया 200 मोटिवेशन बंडल, इसके थंबनेल बन, कवर बन गया ये, और ये क्या बन गया, थंबनेल, सही है। अगर आपको कैनवा के जरिए ही क्या नाम है यहाँ से अपना कवर बनाना होगा, तो आपने यहाँ पे जाके canva.com पे जाके कस्टम साइज पे क्लिक करना है, सही है। कस्टम साइज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे 1280 करना है, सॉरी, और यहाँ पे करना है 720, सही है। और उस पर आप क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। जब क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको पूरा वही इस देखो ये वाला टेम्पलेट आपको लेकर आ जाएगा, ये वाला इसी तरह का, सही है। तो ये देखो इसका जो फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट दोनों ही सेम होंगे, तो यहाँ से आप लोग खुद जाओ तो बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी बना ली है, तो हम इस पर नहीं आएंगे, सही। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहीं से बना लो, कि ये चीज़ आपको सेम देखिए ना। यहाँ पे मैजिक स्विच में जाओ, और क्या नाम है, और यहाँ पर आपका होगा कस्टम साइज पे क्लिक करके अपना जो साइज होगा वो पुट करके आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप अगर सेपरेटली बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से आप लोग बना सकते हो, यहाँ पे अपना कस्टम साइज ऐड करके। काम वही होना है, सेपरेटली में ज़्यादा ख्वारी है, लेकिन जब गम्बू थंबनेल के जरिए आप लोग बनाओगे तो उसमें कम ख्वारी होगी आप लोगों को, सही है। तो इस तरह आपको बनाना है। अब देखो दोनों चीज़ें मैंने क्रिएट कर ली है अपने गमरूद के लिए। अब मैं चले जाता हूँ अपने अकाउंट पे, मैं ज़रा एक चीज़ चेक कर लूँ कि मेरे पास जो रिकॉर्ड सेव हुई है वो किस फोल्डर में हुई है, ताकि मुझे आगे के लिए आसानी हो, मतलब सही। तो यहाँ पे मैं जाके, अच्छा कस्टम डोमेन नेम जो आपको दिख रहा है ना, इसको अपने लीव कर देना है, इतना कोई काम खास चीज़ नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे आगे ऐड वैसे कर यूज देना कौन सी होती है जी। कस्टम डोमेन जो सी है, कहाँ पे यूज होती है? ये इसका कोई काम नहीं है, अगर कोई आपको कोई वो बना हुआ है तो आपको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको आगे बता दूंगा आप लोगों को, सही है। कि किस तरह आपने सेटिंग वगैरह में करना है, सही है। तो ठीक अब है। इसको हमने लीव कर देते हैं, कोई काम नहीं है हमारे काम चीज़ में। तो हमने कोई एक सेकेंड रिकॉर्डिंग ऑफ करके ना चेक कर लेता एक चीज़। यहाँ तो समझ आ रहा है सब कि हमने थंबनेल वगैरह बना लिया, अब उसको अपलोड करना है। जी जिसका, जी जी। जी बस भाई, मैं कह रहा था कि समझ आ रहा है। ओके ओके। तो हमने अब तक यहाँ तक कर दिया था, तो हमने बना लिया ये वाला, क्या बोलते हैं, थंबनेल भी बना लिया हमने, कवर भी बना लिया अपना, सही है। अब हम इसको अपलोड कर देते हैं यहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल पे, थंबनेल पे क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ से जाओ तो अनस्प्लैश से एडिट चीज जो आप लोग ले सकते हो, सही है, फ्री में। आपको दिखा भी देता हूँ ये वाला, कि अपना ईमेल वगैरह सर्च करने के बाद आपको कोई एआई से रिलेटेड आपको कोई काम है, इस पे जाओ और एआई सर्च करो ना यहाँ पे, तो आपको देखो इस तरह के आपको थंबनेल आपको खुद दे देगा ये। लेकिन मैं आपको बोलूँगा खुद अपना बनाओ, क्योंकि ये थंबनेल सब यूज़ कर रहे हो तो बेकार रहेगा, तो अपना बनाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने अपना ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, हमने कंप्यूटर फाइल पे आएंगे, कंप्यूटर फाइल में जाएंगे अपने पास, देन हमारा थंबनेल बंडल ये वाला था, सही है। हमारा थंबनेल हो गया, उन्हें सेव कर देना है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने कवर फाइल में चलाएं, कवर फाइल में भी आपने यही करना है कि आपने स्पेस उठा लेना है कहीं से उठा के, अदरवाइज आप लोगों ने कंप्यूटर फाइल में जो बनाई होगी उसी से सेव करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, सही है। तुमने जो ऑलरेडी क्रिएट किया अभी, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते तो देखो किस तरह शो होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज़ का मैजिक, सही है। अब देखो जो बायर होगा ना उसको किस तरह शो होगा। हम प्रीव्यू पे चले आते हैं। अब प्रीव्यू पे जाने के बाद
ठीक है। अब जब कस्टमर आएगा उसको इस तरह का शो हो रहा होगा, सही है। उसको इस तरह का क्या नाम हमारा कवर शो होगा बैकग्राउंड का जो हमने क्रिएट के लगाया है। हमारे टाइटल ये शो होगा, सही है। हमारी प्राइस जो है वहाँ पे शो हो रही होगी, सही है। हमारी रेटिंग तो भी 0 है। या कस्टमर को रिव्यू वगैरह देगा तो हम यहाँ पे रेटिंग खुद ब खुद बढ़ती रहेगी, सही है। हमारे शॉप का नाम जो है ये है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, एक चीज़ कि देखो यहाँ पे देखो रेटिंग 5 है, 5 लोगों ने इसको रेटिंग दी, 5 स्टार रेटिंग दी। देखो रेटिंग 15 है। तो उसे क्लिक करूँगा ना, अगर मैं आपको रेटिंग डिफाइन कर रहा हूँ, रेटिंग वगैरह किस तरह होती है। अब मैं इस पे चले जाता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो कितने लोगों ने इसको 93% लोगों ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी। जो एक दो बंदे होंगे ना, उन्होंने क्या करा है, इसको 1% रेटिंग दे दी। जब इसकी जो टोटल ओवर रेटिंग है ना, वो कितनी हो गई, 4.7 हो गई है। तो ये चीज़ आप लोग तो ध्यान में रखना है कि रेटिंग बढ़ानी है इसके अंदर। जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतनी अच्छी आपकी सेल आने के चांसेस हैं, ठीक है। और रेटिंग को अपने बेस्ट रखना है, ठीक है। अगर कोई कस्टमर आपको रेटिंग दे भी देता है, आप चेक किस तरह करोगे आप, मैं आपको बता दूंगा कि हम जब कस्टमर भी रेटिंग देते हैं ना, कोई कस्टमर बाय करता है उसकी सारी डिटेल सब कुछ आ रही होती है, सही है। तो कस्टमर, अब मैं आपको बताऊंगा आगे आके कस्टमर को हमारी सेल आना शुरू हो जाएगी ना हमारी, तो आपको दिखाऊंगा किस तरह कि हमारे चेक किस तरह करेंगे हम, वो हम प्रैक्टिकली में सीखेंगे, सही है। तो इस तरह आपने थंबनेल ऐड कर लेना है, ठीक है। कवर ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोग कॉल टू एक्शन चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने बाय दिस पे क्लिक कर लो, या फिर इसको आप यहाँ पे ये चीज़ कर लो, सही है। अब मैं इसका काम बताऊँगा क्या है इसका काम। आई वांट दिस पे क्लिक कर रहा हूँ, सही। समरी क्या आप हासिल करोगे, जो कस्टमर होगा क्या उसको हम क्या दे रहे हैं, यू विल गेट। ये कस्टमर की तरफ से कस्टमर क्या लेगा, तो हम लिख देंगे मोटिवेशन रील बंडल। तो कहीं कॉपी कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोटिवेशन रील बंडल, सही है। यहाँ तक क्लियर है सबको, एक तमाम चीज़ हमने ऐड जी कर जी क्लियर है। ओके। तो अब हम चले जाते हैं अपनी ऐड डिटेल्स पे। एडिशनल डिटेल्स है आप लोगों ने, अगर मैं चाहूँगा तो ऐड कर सकते हो, अगर नहीं अगर मर्जी आपकी ऐड कर सकते हो। अगर ऐड करोगे तो एज अ प्रोफेशनल आपको शो कर रहे होगे अपने कस्टमर को। मैं चाहूँगा कि ऐड कर लो। अपना ऐड डिटेल पे क्लिक करना है, अपने एट्रीब्यूट। अब देखो जो मोटिवेशनल रील बंडल है ना, इसका जो एक्सिस होगा, मतलब क्योंकि वो लाइफ टाइम होगा, तो अपने थोड़ा इसके बारे में लिख देना है। एक्सिस जो है वो लाइफ टाइम है, सही है। अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड लिखना है आपने, सही है। और फॉर्मेट जो और एक्सेस जो होगा, एक्सेस थ्रो, हम उसको किस चीज़ का एक्सेस दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं गूगल ड्राइव में। हमारा जो मोटिवेशन रील बंडल है वो अपलोड कहाँ पर है, गूगल ड्राइव में। समझ रहे हो अपनी बात। तो यहाँ पे गूगल ड्राइव सॉरी कर लेता हूँ, सही है। बड़ा कर देता हूँ। अब देखो मैं जो भी लिखता जा रहा हूँ ना, मैं सॉरी यार, ये लाइट चली गई ना इसलिए कंफ्यूज हो गया हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं, देखो एडिटेज करूँगा, देखो यहाँ पर चीज़ें मेंशन होती है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो ऐड डिटेल मेरी हो जाएगी, देखो यहाँ पर। तो इस तरह ही ऐड होती रहेंगी, सही है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, हम कोई अपडेट वगैरह लाते हैं इसके अंदर। हम अगर कोई 200 मोटिवेशन रील बंडल है, हम अगर चाहें, हमने अगर 200 के अलावा 200 और क्रिएट कर लिए हैं, तो हम ज़ाहिर है अपडेट करेंगे अपने काम को। तो हम अगर लिख देंगे कि इधर लिख देते हैं हम, अल्लाह भला करे, अपडेट्स, सही है। अपडेट वगैरह हमारे इस काम में इंक्लूडेड होंगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंक्लूडेड। रील्स कितनी है आपकी, रील्स जितनी आप रील्स दे रहे हो वो है रील्स आपकी 200 है, तो 200 लिख दो। बाकी अगर आप कोई ई बुक सेल कर रहे हो तो उसमें आप लिखना है ई बुक फॉर्मेट जो होगा। अब सर तो आप ई बुक सेल कर रहे हो ना इधर, ये हम लोग ई बुक अभी सेल नहीं कर रहे। हमारा जो काम है वो रील बंडल है। अगर आप ई बुक सेल करो तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है PDF फॉर्मेट में। अगर सेल कर रहे हो तो हमारा PDF फॉर्मेट उसका ई बुक का होगा, तो हमने PDF यहाँ पे हम लिख देना है। लेकिन हम अभी नहीं कर रहे तो उसको छोड़ देंगे, सही है। अब इसको आपने ऐड डिटेल कर देना है। अब मैं चेक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह कुछ होगा। पहले आपको इस तरह शो हो रहा था ना, जहाँ पे दो खाली खाली जगह थी, ये चीज़ जगह खाली थी और इस तरह पूरा शो हो रहा था। आपको दिखाता हूँ, इसको प्रीव्यू पे जाऊँगा ना अगर मैं, तो ये देखो अब आपको दिखाता हूँ किस तरह ये आपके क्लाइंट कस्टमर को शो करेगा आपकी तमाम चीज़ें। अब देखो हमने यहाँ पे ऐड कर दी थी चीज़ें, अब देखो इस तरह ये देखो तमाम चीज़ आ गई। क्या बंदा हासिल करेगा, 200 मोटिवेशन रील बंडल जो हमने सेलेक्ट किया था, सही है। वो ये वाली चीज़ें आ गई। बाकी हमने एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे पुट की थी, वो ये वाली चीज़ें आ गई। समझ आई आपको सबको, सब तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, क्लियर। अब आप कस्टमर अब अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लोग मजीद कुछ चीज़ें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप नहीं करो, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पे डिलीट कर देना, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या है, अगर आपको कोई फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, सही है। अगर आपको कोई डिस्कॉर्ड के किसको पता है डिस्कॉर्ड क्या होता है, किसी को डिस्कॉर्ड का पता है? डिस्कॉर्ड ऐसे ही है जैसे फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम, हाँ फेसबुक टेलीग्राम। ग्रुप है।
तो इस तरह अपने कस्टमर्स को ना कम्युनिटी है। जी कम्युनिटी आप लोग वहाँ पे ग्रो कर सकते हो। अगर आपको डिस्कॉर्ड सर्वर बना हुआ है तो आप लोग अपने चाहो तो अपना डिस्कॉर्ड सर्वर यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और क्या नाम है, जो कस्टमर की प्रोडक्ट बाय करेगा ना, तो आपको डिस्कॉर्ड का लिंक उस कस्टमर को डायरेक्ट शो होगा। कोई कस्टमर यहाँ से बाय करेगा ना, तो कस्टमर को क्या नाम है, डिस्कॉर्ड लिंक शो होगा। और अगर कोई क्या नाम बंदा अगर कोई आपका फेसबुक ग्रुप है, तो यहाँ पे अपना लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका फेसबुक ग्रुप होगा ना, यहाँ पे उसका लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे और लीड कंटिन्यू कम्युनिटीज कर दोगे, लोड कम्युनिटीज। तो जो भी ये कस्टमर बाय बेसिकली करेगा ना, कम्युनिटी को ग्रो करने सॉरी के लिए। जी जी, ग्रो करने के लिए। सही है, सही मैं है, रेकमेंड करूँगा। अब तो व्हाट्सएप चैनल भी आ गया है, आप लोग व्हाट्सएप चैनल दे सकते हो। सही है, सही है, क्योंकि ग्रेट है। व्हाट्सएप चैनल पर कस्टमर ऐड हो जाएगा ना व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप अपनी हम्म, मतलब कस्टमर आपको भी रोजाना अपडेट डील्स बना के शेयर कर सकते हो। भाई बस इतने % ऑफ हम दे रहे चीज़ें, इतने % ऑफ हम इस चीज़ें दे रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रेट। ऐसी चीज़ है कि हर बंदा लास्ट में व्हाट्सएप ओपन करता है। सुबह उठ के भी करता है, रात को सोते हुए भी करता है, अपनी जॉब पे भी करता है, लास्ट में ओपन करता है व्हाट्सएप चैट। ईमेल को तो इस ईमेल को इतना ओपन करे ना करे, लेकिन व्हाट्सएप हर बंदा चेक कर रहा होता है। तो आप व्हाट्सएप चैनल दे सकते हो यहाँ पे। सही है? इसमें इंटीग्रेशन हमें सिर्फ 2 ही मिल रही है कि इसके अलावा भी हम ऐड कर सकते हैं? दो नहीं है। आप लोग यहाँ से तो डिस्कॉर्ड हम ऐड कर सकते हो अपने, और यहाँ पे हुँ, आप चाहो तो अपना व्हाट्सएप चैनल आप कर सकते हो। अगर वो चाहो तो फेसबुक ग्रुप कर सकते हो, अगर चाहो तो कुछ भी चैनल आप लोग कर सकते हो। लेकिन हाँ, दो नहीं कर सकते। आपकी बात समझ गया। अगर आप चाहते हो कि व्हाट्सएप चैनल भी करूँ और फेसबुक ग्रुप भी करूँ, तो आप नहीं कर पाओगे वो। जी, समझ गए? वो नहीं कर पाऊँगा। वो नहीं कर पाओगे। फिर सही है। आप डिस्कॉर्ड कर लो, डिस्कॉर्ड भी अच्छी चीज़ है। जब काफ़ी ज़्यादा गोरे यूज़ करते हैं डिस्कॉर्ड को, तो कर सकते हो। सही है? तो यहाँ आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है। कनेक्ट क्लिक करके अपना अकाउंट साइन अप तो करके इसमें कर मेरे ख्याल सकते से हो। सॉरी रिज़वान भाई, एक मिनट बात सुनिए। जी, जी। मेरे ख्याल से जो इनवाइट और कस्टमर है, यहाँ पे अगर हम वो लिंक ट्री का लिंक लगा के तो वहाँ पे सारे अपने हाँ, ये कर सकते हैं आप हाँ, लोग। ये कर सकते हैं आप लोग। ये बेहतरीन है ना। हम लिंक पे आगे डिस्कस करेंगे। अब अच्छा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो चीज़ हम आगे डिस्कस करनी है ना, ताकि मुझे चीज़ें याद रहें कि मुझे ये चीज़ें आप लोग बता दूँगा किस तरह चीज़ें आप लोगों को हम इधर लिख देते हैं। सॉरी यार, ये मेरी कीबोर्ड में कुछ सही है। तो यहाँ पर हम इसको सही है, तो इस तरह आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर थे। अपने कस्टमर्स को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, हमारे जो अच्छा, हमारे हम लोग इस पर आ जाते हैं। हमें दो वेरिएशन बनानी है। हमें कितनी बनानी है? दो। सही है। अब हम दो बनानी है, एक फ्री वाली बनानी है और एक पेड बनानी है। ठीक हो गया। जो आप पेड बनाओगे, फ्री बनाओगे, अपने एड वर्जन क्लिक करने, क्योंकि वर्जन मतलब वेरिएशन। सही है। हमारी फ्री बंडल होगा, हमसे नाम जो भी चाहे रख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दूंगा फ्री बंडल। हम 3 बंडल नहीं बनाएँगे? हम 3 बना सकते हैं, हम 10 बना सकते हैं, मसला नहीं है वो। सही है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है वैसे? हमने ऑलरेडी, हम अभी 2 की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास इतनी रील नहीं है। हमने ऑलरेडी बना, देखो हमारे 200 मोटिवेशनल बंडल है ना, 50 हम फ्री में देंगे और जो 200 हैं वो हुँ, हम पेड देंगे। ओके। हमारा भी ये टारगेट है अभी इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 200 के लिए बनाया हुआ ये चीज़। सही है। अब 150 के लिए आप लोग बस यहाँ पे एग्जाम्पल अपना यहाँ पे जो इंसर्ट लिंक करोगे वर्ड की फाइल में, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। यूट्यूब पे ओके, अपलोड है, वो लोग यहाँ पे जस्ट 50 वाला ड्राइव लिंक यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। बस काम कुछ भी नहीं होना, सब कुछ सेम है। सही है। अपना चाहो यहाँ से पोर्टफोलियो आप चाहो ऐड कर सकते हो यहाँ पर। सही है। अपना व्हाट्सअप नंबर, अपना ईमेल वगैरह चाहो तो ऐड कर सकते हो। सही है। तो हमारा ये चीज़ हो गया। अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पर। हमारा फ्री बंडल है तो फ्री बंडल क्लिक करूँगा। सही है। अब डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, हम फ्री बंडल में दे क्या रहे हैं हम लोग? फ्री बंडल में हम लोग दे रहे हैं 50 रील्स बंडल। सही है। तो हमने ऐड कर दिया। अब देखो मैं इस पर जाऊँगा ना अगर, तो आपको दिखाता हूँ मैजिक। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से भी, इसको भी काम अपने पास है नहीं। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको मैं दिखा दूँगा। ओके, तो ये देखें हमारा फ्री बंडल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 50 रील्स बंडल। सॉरी, इसको $1 है ना, इसको प्राइस हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। हमारा फ्री बंडल होगा कितने का होगा? $0 का। इसको हम 2 मिनट यहाँ पे ना 0 करेंगे। सही है। आपको दिखाता हूँ, हमने 0 कर दिया। सजेस्टेड अमाउंट इसको ऐसे रहने देना आपने। अगर चाहो तो सजेस्टेड अमाउंट $2 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, मर्जी है। लेकिन इसको आप ऐसे छोड़ देना। सही है, बस मर्जी है आपकी। क्वांटिटी आपने कस्टमर कितनी क्वांटिटी परचेस कर सकता है, मैं वही बोलूँगा कि यहाँ पे हमने जो चीज़ बताई थी ना यहाँ पर, ये चीज़ वही चीज़ है। सही है। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा उसको इन्फिनिटी रहने दो, जितने कस्टमर बाय करते रहे आपका काम चलता रहेगा। सही है। तो हमारा ही बंडल बन गया फ्री वाला बंडल। सही है। जिसमें हम फ्री बंडल में क्या देंगे? फ्री बंडल में हम देंगे 50 रील्स बंडल। सही है। तो इस तरह इसके लिए हम लिख सकते हैं पे प्राइस। अगर हम लिख दें प्राइस, हाँ, $0,
पे व्हाट यू वांट। हमने कस्टमर को बता दिया भाई प्राइस $0 है और आप चाहो तो पे कर सकते हो जो भी आप जितना भी आपका दिल करे। सही है, तो इस तरह आप लोग इस तरह लिख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब हम चले आएंगे, हमारा ये बन गया फ्री बंडल। सही है, हमारा वर्जन जो है फ्री बंडल बन गया, इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते चेंज कर सकते हो एडिटिंग वगैरह। अब हम ऐड वर्जन पे क्लिक करेंगे, हम बनाने पेड बंडल अपना, हम लिखेंगे प्रीमियम बंडल एग्जाम्पल के तौर पर, प्रीमियम, हम नाम रख देंगे अपना बंडल। अरे यार, प्रीमियम बंडल, ठीक है। यहाँ पे हम कितनी रील देंगे आपको, 200 मोटिवेशनल रील्स बंडल। सही है। अब अमाउंट इसके अपने कितनी रखनी है, आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं सेल करना चाह रहा हूँ $1 का, तो मैं $1 यहाँ पे अमाउंट रखूंगा इसकी। सही है, और इसको मैं ऊपर कर दूंगा। सही, इसके बारे में आपको लिखना हो कि अगर आप कोई बोनस वगैरह दे रहे हो साथ में, सही है, बोनस अगर आपको ऐड करना चाह रहे हो, बोनस 50 रील्स एक्स्ट्रा, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कोई बोनस अगर ऐड करना चाह रहे हो तो कर सकते हो आप लोग बोनस के जरिए। अगर मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, बोनस वगैरह हम आगे आगे डिस्कस कर लेंगे, आपको दूसरी प्रोडक्ट वगैरह ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कोई बोनस है नहीं, तो इसको एज इट इज को हटा देंगे। सही, हम इसके अंदर क्या दे रहे हैं कस्टमर को, 200 मोटिवेशन रील बंडल, तो ऊपर कर देंगे। अब देखो इसको चीज़ दिखाता हूँ, प्रीव्यू हम करेंगे। जैसे हमने प्रीव्यू करा तो ये देखो फ्री बंडल में कितने का, $0 का, प्रीमियम बंडल कितने का है, $1 का। फ्री बंडल में कितना देंगे इसको, फ्री 50 रील्स बंडल हम देंगे, प्राइस हमारी $0 है, कस्टमर जितना भी चाहे पे कर सकता है, पे व्हाट यू वांट, जितना आप चाहो, ठीक है। हमने कस्टमर को बता दिया। अदरवाइज हमारा जो प्रीमियम बंडल है सिलेक्ट करेगा कस्टमर, तो $1 क्लिक करेगा, अगर $0 इस पर क्लिक करेगा तो इस पर आके $0 क्लिक करके हमारे जो एड टू कार्ट करके कर सकता है। अभी हमने प्रोडक्ट लाइव नहीं किए, हम करेंगे तो बता दूंगा चीज़ें। एक सेकेंड में रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ, पेज यहाँ शो होगी। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग अभी ऑन की है, काम कर आप दोबारा क्वेश्चन करना है, जो रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं ना उनको भी आइडिया हो जाए। दोबारा बोलिएगा ये अपना क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जब हम फ्री का देंगे ताकि हमारी रेटिंग आ हाँ, सके, ऐसे ही है ना? जी जी, तो उससे मेरा क्वेश्चन ये था कि फ्री में अगर हम कोई बंडल देते हैं उस पर रेटिंग मिलेगी, तो वो ये तो नहीं शो करवाएगा कि फ्री पे मिली है रेटिंग? नहीं 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 नहीं, वो आपकी पूरे ओवरऑल प्रोडक्ट पे काउंट बंडल होगी। अब अगर 10 वेरिएशन है आपकी, तो पूरे 10 वेरिएशन पे अगर आपकी फ्री बंडल पे रेटिंग मिलती है, हाँ, तो ये पेड बंडल मिलती है, काउंट दोनों पे सेम ही होनी है वो। ओके, सही है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कस्टमर ने मेरा फ्री बंडल बाई किया, एक कस्टमर ने पेड बंडल बाई किया। सही है, एक कस्टमर ने मुझे फ्री में रेटिंग दी और एक कस्टमर ने मुझे पेड वाले में रेटिंग दी, तो मेरी रेटिंग कितनी होगी, 2 हो गई टोटल। ओके, सही है, तो रेटिंग, अच्छा हम लोग रेटिंग इसलिए भी करते हैं, फ्री में इसलिए देते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट की रेटिंग ज़्यादा हो। जितनी अच्छी हमारी प्रोडक्ट की रेटिंग होगी उतना कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को, अब देखो रेटिंग, हर बंदा देखो रेटिंग चेक करता है भाई, उस किसी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले वो रेटिंग चेक करता है कि रिव्यूज़ क्या है इसके, रेटिंग कस्टमर ने क्या दिया है। और जितनी अच्छी रेटिंग होगी ना, उतना अच्छा आपको कस्टमर बाय करेगा, उतनी आपकी सेल्स आएंगी। तो इस तरह आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रीमियम हमने चेक कर लिया, देखो किस तरह कितने अच्छे तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। अभी तो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, दिस प्रोडक्ट नॉट फॉर करेंटली फॉर सेल, नॉट फॉर सेल। तो अभी हम आगे जाएंगे ना तो हमारे नहीं लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हम इसको लाइव कर देंगे जो। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आपको प्रोडक्ट सेल आपको लिमिट करनी है, तो आपको यहाँ से कर सकते हो कि मैं बोलूँगा नहीं करो। अलाउ कस्टमर टू चूज अ क्वांटिटी, इसको आप ओपन कर सकते हो। सही है। पब्लिकली शो द नंबर ऑफ सेल्स ऑन योर प्रोडक्ट पेज। अब तो चेक, अभी क्या चीज़ होती है, इसको अपने इनेबल करना है लाजमी। अगर नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, अदरवाइज मैं चाहूँगा आप लोग कर लो इसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी जो वैट वगैरह से वो काम नहीं, आपको रिफंड पॉलिसी अगर चाह रहे हो देना, तो यहाँ पे आप लोग कस्टमर को बोल सकते हो कि भाई 3 days मनी बैक गारंटी, और कुछ बाहर चाहो तो लिख सकते हो अपने कोई रिफंड पॉलिसी हो, तो आपकी कोई रिफंड पॉलिसी होगी, उसकी कोई पॉलिसीज होंगी, तो यहाँ पे चाहो लिख सकते हो, जो भी एक्सपायरी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो अगर आप देना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं देना चाहो तो कोई मसला नहीं है। सही है। अब देखो इस तरह मैं क्लिक करके इसको इनेबल कर लिया मैंने। मैं चेक करता हूँ ज़रा इसमें कुछ शो हो रहा है, मुझे आई गेस शो होगा, मैं अगर चाह के चेक कर लूँ, अल्लाह भला करे। अब देखो ये अभी 0 सेल्स है ना हमारी, तो इस तरह में शो कर रहा है। सही है। रिफंड पॉलिसी हमारी ये वाली इधर आ गई, ठीक है। हमारी सेल्स जितनी है वो 0 ही है। हमारी जितनी सेल्स, जैसे कस्टमर हमारी 10 सेल आती है हमारे पास, तो यहाँ पे 10 सेल शो हो जाएंगी, यहाँ पे 10 लिखा हुआ आएगा। और रिव्यू हमारे कोई कस्टमर एक देता है ना, तो रिव्यू हमें सिर्फ एक ही शो होगा और 10 सेल्स यहाँ पे अलग से शो होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्स वाला ऑप्शन है ना, ये वाला,
तो ये चीज़ इसलिए इस्तेमाल होता है। रिफंड पॉलिसी वाला ये जो है वो यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है। एक ही क्वेश्चन जी। है कि जी आपने बोलिए। दिखाया है, लिमिट दिखाई है यहाँ पे, जी वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, अगर आप वो दिखाएंगे तो मैं शायद एक सेकेंड हम चले जाते हैं यहाँ पर। जी, ये जनरेट है यूनिक लाइसेंस की ये आपका कोई काम नहीं है। अब जो कस्टमर बाय करता है ना, अब उसको कोई हम्म, लाइसेंस की तो तैयार हो जाती है उस कस्टमर के लिए सिर्फ, तो उसको कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रोल नहीं है इस चीज़ में, तो आप इसको भी डिसेबल ही रखो। सही है, ओके इसको कोई काम नहीं, क्योंकि आपको वैट वगैरह कोई काम नहीं होगा। आपको इस तरह नहीं करे तो वैट वगैरह को अपना ऑफ ही रखना है। सही है, क्योंकि गमरूद ओके ऑलरेडी पे कर रहे हो, गमरूद को तमाम चीज़ें गमरूद ही देख रहा होता है। सही है, तो इस तरह आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं चाहो तो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको अपने इन दोनों चीज़ों को अपने लाजमी ऑन रखना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अपने लाजमी ऑन इनेबल रखना है। इसको हम चाहें तो अब इसको पॉज कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह अपने तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का हमारा प्रोडक्ट पेज पूरा टोटल शो हो गया। जितनी हमने मेहनत की है वो सारा मेहनत का फल यहाँ पर हमें शो हो रहा है। सही, जीरो सेल्स है, जितनी सेल्स आएंगी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर एक्सेस देखो लाइफ टाइम हमारी, एक्सेस तो गूगल ड्राइव है, अपडेट्स लाइफ टाइम है, रील्स कितनी है 200 है हमारी। सही है, तो निच क्या है हमारी, अगर आप चाहो तो यहाँ पे हमारी जो निच होगी वो मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो हम लिख देंगे निच निच मोटिवेशन, या फिर आप लिख दो इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन सही है, सॉरी यार मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सही है, तो आप चाहो तो मोटिवेशन इंस्पिरेशन इस तरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक ऐड डिटेल पे क्लिक करके जितना जो ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट किस चीज़ की है उस चीज़ के बारे में आपको खुद पता होगा भाई आपको क्या चीज़ सेल कर रहे हो, तो आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो डिटेल वगैरह। सही है, अब मैं नहीं कह रहा कि आपको एज हर प्रोडक्ट में यही छापना है, नहीं है हर प्रोडक्ट में ये नहीं छापना, हर प्रोडक्ट में आपको डिफरेंट छापना है, मतलब अपने आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना है अपनी डिटेल्स वगैरह। सही है, तो इस तरह आपको यहाँ पे वो चीज़ शो होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं उस प्रोडक्ट को अपलोड करने में जिस तरह। सही है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर फ्री बंडल है ना, यहाँ पर हम लोग टाइटनेम जो है हम लोग यहाँ पर भी क्या नाम है 50 रील्स बंडल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। सही है, हम अगर हमारा पेड बंडल है ना ये वाला प्रीमियम, हम लोग यहाँ पे भी चाहें प्रीमियम बंडल को हटा के अपना 200 रील बंडल लिख सकते हैं। सही है, इस पर कोई वो नहीं है इसको हम। सही है, अब मैं इसको प्रीव्यू करूँगा ना अगर, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह, ये चेक करें 50 रील्स बंडल, और इस तरह आपको शो होगा। तो ये मर्जी है आपकी, आप फ्री बंडल इस तरह लिख के कर सकते हो और प्रीमियम बंडल लिख के कर सकते हो, या फिर आप क्या नाम है अल्लाह वाला करे 50 रील बंडल इस तरह भी लिख कर सकते हो। अभी फ्री बंडल प्रीमियम बंडल ज़्यादा बेटर रहेगा। सही है, तो आप लोग लिख के अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब मैं इसको अगेन वही कर लेता हूँ ताकि हमारा काम प्रॉपर वे में हो। सही है, सॉरी प्रीमियम, ओके, तो यहाँ पर हमारी चीज़ हो गई ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सेटिंग वगैरह आपको बता दी कि हमारी सेटिंग वगैरह ये आ गई। वर्जन आप एक और चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे अगर आपने कोई वर्जन बनाया है एक और नया, तो वो यहाँ पर जाके अपने इसका सही है, अगर वो वर्जन आपने बनाया वो 200-300 एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई बनाया है, हमने 200 तो ऑलरेडी बना दी, हमने कोई बनाया 300 पर 500। सही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5000, चलो 5000 ही कर देते, चल सॉरी। हम अच्छा नाम क्या देंगे हमने देखो यहाँ पर क्या दिया फ्री, हमने दिया प्रीमियम, हम लिख देंगे अल्ट्रा। अल्ट्रा फॉर एग्जाम्पल तो हमने अल्ट्रा लिख देते हैं, अल्ट्रा प्रीमियम बंडल। ठीक है, यहाँ पर क्या उसको दे रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर 500 रील बंडल। सही है, 500 मोटिवेशन रील बंडल। सही है, अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और एडिशनल अमाउंट देखो हम लोग आप लोग कितने का दे रहे थे, एक फ्री वाला जो था आप $0 का दे रहे थे, अब 50 वाला था। सही है, प्रीमियम बंडल आप $1 का दे रहे थे, 500 वाला होगा आप लोग उसको चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो हम लोग देखा होगा हर चीज़ में आप लोगों को हर प्रोडक्ट की प्राइस ना मार्केट में, कोई सेल लेने जाते हो, कोई क्लोथ परचेज करने जाते हो, तो आपको ना हमेशा प्राइस जो है 199 होती है। सही है, या फिर 799 होती है, मतलब हर प्रोडक्ट के एंड में ना 99 होता है, पूरे 100 पूरे 1800 वो लोग नहीं लिखते हैं। इसके बारे में सबको पता है, किसने इस चीज़ को नोट किया है अब तक? जी। सबने नोट किया होगा कि जो भी मार्केट में घूमता है आपको हर जगह आपको इस तरह दिख रहा होता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग 0.99 लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा।
सही है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, मेरे को बताया कि इससे थोड़ा ठीक लगता है। देखो $1 अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन $0.99 ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए आप उसको ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर आपने 200 वाला दे रहे हो पेड, अब यहाँ पे लिख दोगे आप एग्जाम्पल को 1.99 आप 500 में 500 रील का बंडल आप कितने का दे रहे हो? 1.99 मतलब $2 का दे रहे हो। तो मैं इसको रील प्रीव्यू करता हूँ, दिखाता हूँ, देखो किस तरह शो होगा। अब ये चेक करो, फ्री बंडल भी आ गया, प्रीमियम बंडल भी आ गया, अल्ट्रा प्रीमियम बंडल भी आ गया, जिसमें मैं 500 रील बंडल दे रहा हूँ $1.99 के अंदर, 200 रील बंडल दे रहा हूँ जो कितने होगी $1 के अंदर, मतलब $0.99 के अंदर, और फ्री बंडल जो है मेरा, जिसमें 50 रील बंडल दे रहा हूँ। सही है। तो ये चीज़ सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो बताएं मुझे। ये क्लियर है। प्लीज़ इसके लिए गाइड कर दें कि कितनी बार चाहें सेल कर सकते हैं। जितनी बार चाहो सेल करो यार, अनलिमिटेड। डिजिटल प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो आप एक मरतबा बनाओ और 1000 मरतबा, लाख मरतबा सेल करो, कोई मसला नहीं है। आपको कोई इससे फिजिकल की मतलब वो रिक्वायरमेंट नहीं होती कि शिपिंग वगैरह, ये चीज़ डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, आपका लाइफ टाइम एसेट होता है ये। सही है, क्लियर आपको? ऊपर उनका क्वेश्चन तो पढ़ लें आप, पूरा क्वेश्चन। एक सेकेंड, जो रील्स हम बनाएंगे 50 बनाएंगे, तो एक क्लाइंट ने बाय किया और यूट्यूब पे इंस्टा पोस्ट किया वो रील, फिर हम रीसेल उन्हीं सेम तो नहीं कर सकते ना? आप कर सकते हो। अच्छा मैं कुछ चीज़ बताऊँ, मैंने खुद अपने मोटिवेशनल चैनल बना के इन रील को अपलोड चेक किया, मुझे कोई कॉपीराइट नहीं आया है, और इस बात को 2 महीने हो गए हैं। तो इसको कॉपीराइट कोई इशू नहीं होता। आप लोग ये आपका लाइफ टाइम एसेट है, आपने खुद क्रिएट किया है, उस आप पे लोग व्यू जितना भी कोई चाहो। नहीं है, हैं? उस पे व्यू भी आए हैं कि नहीं है? जी जी, रिव्यू आए। अब देखो रील बनने में क्या होता है, कॉम्पिटिशन बहुत है इसके अंदर। मेरी ठीक हफ्ते है। में कोई 2-3 वीडियो वायरल हुई है, इसमें मेरे एक वीडियो पे तकरीबन कोई 3000 के करीब व्यूज़ आए, और एक वीडियो पे 3 व्यूज़ आए। सही है। तो ये चीज़ आपको डिपेंड करता है, जितनी आपकी मोटिवेशन बढ़ने की तरफ पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल, तो हिसाब से मार्केट में आप जा सकते हो। सही है। ओके। तो ये चीज़ है, तो इस तरह आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्लाइंट आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आपका लाइफ टाइम एसेट है, आप खुद क्रिएट कर रहे हो, अगर आप, तो आप लोग इसको जितनी बार चाहो सेल कर सकते हो। जी मैंने क्रिएट कर लिया, आपको मेरी बात क्लियर हो गई? अब क्या नाम है, साकी भाई? ओह सॉरी, नेक्स्ट साइन भाई, साइन साइन सेन इज ड्राइंग। ओके, बाकी सबको कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, बाकी हम आगे चलते हैं। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच, कोई नहीं, मोस्ट वेलकम। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो कर सकते हैं, हम इसको दोबारा पॉज करके अगेन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, ठीक है?